हे गाइस, दिस इज कपिल कादियान। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट डू मीन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। कि दीज एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम ए ग्रुप नंबर 3 टू द ग्रुप नंबर 12 एंड पीरियड वाइज दे स्टार्ट फ्रॉम ए फोर्थ पीरियड टू दी सेवंथ पीरियड। अब यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड। जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप 2 की यदि बात करते हैं तो वो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट होंगे। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट, और यदि हम बेसिकली बात करें ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप हमारे पास 18 तक, दिस इज ए पी ब्लॉक एलिमेंट। तो जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है ये बेसिकली एस और पी के बीच में प्रेजेंट करते हैं। अब ये हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होंगे, उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है कि दीज एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम ए ग्रुप नंबर 3 टू द ग्रुप नंबर 12। यदि पीरियड वाइज की बात करें कि पीरियड वाइज दे स्टार्ट फ्रॉम ए फोर्थ पीरियड टू दी सेवंथ पीरियड। उसके बाद हैंस वी हैव ए 4 ट्रांजिशन सीरीज। हमारे पास क्या है, 4 ट्रांजिशन सीरीज होंगी बेसिकली, जिसके अंदर 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। 6D सीरीज स्टिल इज ए इनकम्प्लीट, अभी भी क्या है बेसिकली इनकम्प्लीट है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा यहाँ पर जो हमारे पास 3D सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, किस एलिमेंट से स्टार्ट होती है और किस एलिमेंट पे जाके एंड हो जाती है। तो उसके बाद हम 4D सीरीज की बात करेंगे, उसके बाद हम सेम एज इट इज 5D सीरीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसको हम 3D सीरीज कहते हैं। दे स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, इसका सिंबल हमारे पास क्या रहेगा, SC, टू दी जिंक एटॉमिक नंबर 30 तक। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो ट्रांजिशन सीरीज है, जिसको हम बेसिकली बच्चों 4D सीरीज कहते हैं, स्टार्ट फ्रॉम इज ए येट्रियम, येट्रियम का एटॉमिक नंबर 39 टू द कैडमियम एटॉमिक नंबर 48। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, जिसको हम बेसिकली 5D सीरीज कहते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम द लेंथीनियम। ये हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर रहेगा 57 और इसका सिंबल La, टू द मरकरी एटॉमिक नंबर 80। अब उसके बाद यदि हम बेसिकली बात करें यहाँ पर कि फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, अब जो 4 ट्रांजिशन सीरीज है बेसिकली 6D सीरीज है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, बिगनिंग विद ए एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89 और स्टिल इज ए इनकम्प्लीट। अब यहाँ पर एक पोर्शन मैं आपको बता देता हूँ ओमिटिंग, एटॉमिक नंबर हमारे पास बेसिकली सीरियम का 58 टू द ल्यूटिटियम। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या स्टार्ट हो जाते हैं, लेंथेनॉइड स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब इस केस में अब हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन की, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है। तो ये प्रॉपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी होता है आपके एग्जाम्स के लिए, उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे आपको। कि डी ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट एज दे रिप्रेजेंट टू चेंज ऑफ ए मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से हैं, बेसिकली एस ब्लॉक एलिमेंट, टू दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हैं हमारे पास, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये प्रेजेंट करते हैं इन बिटवीन ऑफ ए एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट। अब एस को हम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर देते हैं, पी वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो इसलिए हम इसको बेसिकली क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। सेकेंडली जो हमारे पास ट्रांजिशन की जो डेफिनेशन है कि इसके अंदर हमारे पास n-1d ऑर्बिटल जो होता है इनकम्प्लीटली फील्ड होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि द डी ब्लॉक एलिमेंट इज सेड टू बी ए ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और ए डी ब्लॉक एलिमेंट इफ इट्स n-1d ऑर्बिटल इज इनकम्प्लीटली फील्ड, कि जो इसका क्या होगा हमारे पास n-1d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड होगा, इधर इन ए ग्राउंड स्टेट पर और इन एनी पॉसिबल ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग। तो इसको हम बेसिकली इसलिए क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर क्या लोगे आप, कि जिसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड होगा, मतलब कंप्लीट नहीं होगा, उसको हम इसलिए क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास देखिए बच्चों ग्रुप नंबर 12 एलिमेंट। तो ग्रुप नंबर 12 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। अब यदि इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करते हैं तो आर्गन के अंदर 18 और 3d10 और 4s2, मतलब क्या है कि इसका जो 3d ऑर्बिटल है वो क्या होगा, बेसिकली कंप्लीटली फील्ड होगा। उसके बाद हमारे पास कैडमियम की बात करें एटॉमिक नंबर 48, अब इसमें 30 + 18 ऐड कर दिए यहाँ पर अपने बच्चों, तो कैडमियम बन गया हमारे पास 48। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास क्रिप्टॉन 36, 4d10 और 5
S2। और यदि हम मरकरी की बात करें एटॉमिक नंबर हमारे पास यहाँ पर 80, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जीनोन 54, उसके बाद 4f14, 5d10 और 6 हमारे पास S2। अब यदि बात करें बेसिकली देख सकते हैं आप, ये 3d10 4s2 है, यहाँ पर 4d10 5s2 आ गया, यहाँ पर हमारे पास 5d10 और 6s2 आ गया। तो ये ग्रुप 12 एलिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर d ऑर्बिटल क्या होगा, बेसिकली कंप्लीटली फील्ड होगा, कोई भी इनकम्प्लीट ऑर्बिटल नहीं होगा। अब इस केस में देखिए कि ग्रुप 12 एलिमेंट हैव ए कंप्लीटली फील्ड ऑफ ए n-1 ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज द। अब इनकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी हमारे पास +2, जो हमारे पास s ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं यहाँ पर, तो ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, किसकी, ग्रुप नंबर 12 की। हैंस ग्रुप नंबर 12 एलिमेंट आर नॉट कंसीडर्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर रेडी हो जाता है कि बच्चों वाई ग्रुप नंबर 12 एलिमेंट आर नॉट कंसीडर्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसका जो आंसर दोगे आप, बेसिकली इसका आंसर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाता है कि हाउ एवर दे आर ए स्टिल प्लेस इन ए डी ब्लॉक एलिमेंट। फिर भी ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट करते हैं टू मेंटेन द सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ताकि ये पीरियोडिक टेबल को सिस्टमैटिक पैटर्न के अकॉर्डिंग फिल कर सकें। एंड आल्सो दे शोज द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दी, जो इनकी प्रॉपर्टी है बेसिकली वो किसके सिमिलर होती है, बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट के सिमिलर होती है, सेम होती है बिल्कुल ही। फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल दोगे आप बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का, ये हमारे पास रहेगा ग्रुप 12 के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें ग्रुप नंबर 3 एलिमेंट। अब ग्रुप नंबर 3 एलिमेंट हमारे पास कौन कौन सा है बेसिकली, तो सबसे पहले स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, उसके बाद हमारे पास ये ट्रिटियम एटॉमिक नंबर क्या रहेगा यहाँ पर 39, उसके बाद लेंथेनियम एटॉमिक नंबर 57, एक्टिनियम हमारे पास एटॉमिक नंबर 89। अब आपने पढ़ा था ये हमारे पास 3D सीरीज थी, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। अब इसकी यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगी, आर्गन 18, 3D1 और 4s2। इसकी हमारे पास क्या बनेगी बेसिकली बच्चों, क्रिप्टॉन, और उसके बाद 36, 4D1 और 5s2। नेक्स्ट हमारे पास लेंथेनियम की यदि बात करें तो जीनोन 54, 5D1 और 6s2। नेक्स्ट यदि हम इसकी बात करें एक्टिनियम की, तो रेडिनियम हमारे पास है यहाँ पर रेडान कितना 86, और उसके बाद क्या बनेगा यहाँ पर 6D1 और 7s2। तो देख लीजिए 3D1 इनकम्प्लीटली फील्ड है, यहाँ पर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कर रहा है किसके, इसके अंदर 3D सीरीज में, 4D सीरीज में, 5D सीरीज के अंदर और 6D सीरीज के अंदर। अब इसकी डेफिनेशन देखिए यहाँ पर कि ग्रुप नंबर 3 एलिमेंट हैव इनकम्प्लीटली फील्ड ऑफ ए n-1 d ऑर्बिटल, कि इस केस के अंदर जितने भी हमारे पास ग्रुप 3 एलिमेंट्स हैं उनके अंदर इनकम्प्लीटली फील्ड क्या है, n-1 d ऑर्बिटल, कि देयरफॉर दे आर कंसीडर्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। पर ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, बट दे डोंट शो द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दी अदर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनकी पर प्रॉपर्टी है ना बेसिकली वो सिमिलर नहीं है किस जैसी, ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे। अब एग्जांपल समझिए बच्चों इसका बेसिकली कि दे डोंट शो ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करते, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेसिकली वो क्या होगी, +3। अभी मैंने आपको बताया ग्रुप 12 की हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ग्रुप 3 की हमारे पास क्या होगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है बेसिकली कि ग्रुप 3 एलिमेंट जो मेटल आयंस हैं जिसके अंदर D1 कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब कि हमारे पास मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इज ए हाईली अनस्टेबल बिकॉज आफ्टर द लूज ऑफ ए D1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन, ये किसको अटेन करेगा बेसिकली बच्चों, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपने बेसिकली एटॉमिक नंबर 21 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक, जो हमारे पास 3D सीरीज है। तो इसके साथ में आपको एक ट्रिक्स भी लेके आया हूँ, साइंस टेक्नोलॉजी ऑफ ए वियतनाम कॉलोनीज मेनली। अब फ्रॉम ए कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये हमारे पास ट्रिक्स है। यदि ट्रिक्स के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो ट्रिक्स के अकॉर्डिंग कर लीजिए, और यदि वैसे करना चाहते हो बच्चों हमारे पास कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, वैसे भी डायरेक्ट याद कर सकते हो। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, उसके बाद वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, उसके बाद मैग्नीज हमारे पास 25, आयरन हमारे पास 26, कोबाल्ट 27 होगा, निकल 28 होगा, कॉपर हमारे पास 29 होगा और जिंक हमारे पास 30 होगा। ये सारे एटॉमिक नंबर हैं। अब इसमें जो हमारे पास एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं बेसिकली बच्चों,
तो एक्सेप्शनल केस हमारे पास क्रोमियम और बेसिकली कॉपर, ये दोनों ही हमारे पास एक्सेप्शनल केस है। दोनों को याद रखना, एटॉमिक नंबर 24 और एटॉमिक नंबर 29। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि राइट डाउन करते हैं स्कैंडियम की, आर्गन 18 3d1 4s2, टाइटेनियम की लिखते हैं आर्गन 18 3d2 और 4s2, यदि वेनेडियम की लिखते हैं आर्गन 18 3d3 और 4s2, यदि क्रोमियम की लिखते हैं तो इस केस में हमारे पास 3d5 और 4s1। दिस इज एक्सेप्शनल केस, क्योंकि सबसे पहले स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना है तो 3d5 होगा और 4s1 रह जाएगा इस केस में, क्रोमियम के केस में। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीज की क्या होगी, आर्गन 18 3d5 4s2, उसके बाद आयरन की आर्गन 18 3d6 4s2, कोबाल्ट की हमारे पास 18 क्योंकि एटॉमिक नंबर 27 है 3d7 और 4s2, निकल की हमारे पास 28 एटॉमिक नंबर है आर्गन 18 3d8 और 4s2। यदि कॉपर की बात करें तो ये भी एक्सेप्शनल केस है, तो यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगा, 3d10 हो जाएंगे और 4s के अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। उसके बाद यदि जिंक की बात करें तो आर्गन 18 और 3d10 और 4s2, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी ग्रुप नंबर, या फिर इसकी हम पीरियड की बात करें तो हमारे पास 3D सीरीज़, ये हमारे पास 3D सीरीज़ के टोटल एलिमेंट जो टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए, अब जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, तो वो क्या रहेगी n-1 D1 to 10, 1 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डी ब्लॉक एलिमेंट। तो n-1 D1 to 10 ns0 to 2, ये हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ से बेसिकली बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। अब सिल्वर का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है 47। अब जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी क्रिप्टॉन 36 4d10 और 5s1। अब एजी फॉर्म्स ए सम कंपाउंड बेसिकली सच एज ए, कौन कौन से कंपाउंड बनाता है ये AgF2 और AgO, इन विच Ag की जो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट है बेसिकली वो कितनी है बच्चों +2। अब यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा 5s1 के अंदर से और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा 4d के अंदर से। तो हमारे पास जो Ag2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो क्या बनेगी क्रिप्टॉन 36 और 4d9। अब इस केस में हैंस Ag इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि क्यों हुआ ट्रांजिशन, क्योंकि इसका इनकम्प्लीटली फिल्ड हो गया d ऑर्बिटल, मतलब 4d के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं कि Ag इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट एज ए Ag2 पॉजिटिव हैज ए इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑफ ए n-1 d ऑर्बिटल। अब यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा सा सिंपल सी ट्रिक्स है बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर अट्रैक्शन, या फिर हमारे पास आयनाइजेशन इंथैल्पी की जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, न्यूक्लियर अट्रैक्शन के या फिर आयनाइजेशन इंथैल्पी के। अब यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो जाती है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, यदि बात करें तो हमारे पास पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अब एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई किसकी बात कर रहे हैं हम, 3D सीरीज़ की बात कर रहे हैं जिसमें स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के। तो हमारे पास स्कैंडियम इज ग्रेटर देन ऑफ ए टाइटेनियम इज ग्रेटर देन ऑफ ए वेनेडियम इज ग्रेटर देन ऑफ ए क्रोमियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मैग्नीज, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आयरन, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए कोबाल्ट, अप्रोक्सीमेटली इक्वल ऑफ ए निकल। अब निकल का मैंने यहाँ पर क्या राइट डाउन किया, दिस इज ए स्मॉलेस्ट साइज। अब उसके बाद ये ग्रेटर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर कॉपर की, उसके बाद किसकी, जिंक की। अब 1 बाय 1 सभी पॉइंट्स आपने नोट करने हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम ए स्कैंडियम, कहाँ से चले हम, स्कैंडियम टू दी क्रोमियम, किसकी तरफ चले बच्चों, क्रोमियम की तरफ। द साइज डिक्रीज, साइज क्या हुआ बेसिकली डिक्रीज होता जा रहा है बेसिकली इस केस के अंदर, बिकॉज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है बेसिकली ऐड होते जा रहे हैं किसके अंदर, सेम प्लेंट्यूमेट n-1d सब सेल के अंदर, बट न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है भाई, पीरियड की बात करें जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो हमारे पास साइज क्या होता है बेसिकली डिक्रीज होगा। जब साइज डिक्रीज होगा तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस होते चले जाएंगे किसके अंदर, सेम पेनल्ट्यूमेट n-1d सब सेल के अंदर, और न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बेसिकली इंक्रीज होगा। ये बेसिकली आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि ऑन मूविंग फ्रॉम, जब हम कहाँ से चले, क्रोमियम टू द निकल, क्रोमियम से निकल की तरफ चले, द साइज डिक्रीजेस टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट, जो साइज है बेसिकली वो बहुत ही कम डिक्रीज हो रहा है स्मॉल एक्सटेंट के रूप में, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ ए इंक्रीज, इंक्रीज क्या होता जा रहा है इन ए न्यूक्लियर चार्ज,
इस केस में इज ए काउंटर बैलेंस बाय इंक्रीज ऑफ ए शिल्डिंग इफेक्ट। अब देखो इस केस में सिंपल सा पॉइंट है बच्चों, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम कहाँ चले, ऑन मूविंग फ्रॉम ए क्रोमियम टू द निकल एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट के रूप में, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ ए इंक्रीज इन दी न्यूक्लियर चार्ज इज काउंटर। तो उसको इफेक्ट जो आया बेसिकली किसको इंक्रीज करने के लिए, न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर बैलेंस कौन करेगा, इंक्रीजिंग ऑफ ए शिल्डिंग इफेक्ट करेगा। अभी मैंने बताया था कि शिल्डिंग इफेक्ट हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, बेसिकली अट्रैक्शंस के या आयनाइजेशन इंथैल्पी के। अब इस केस में इट शुड बी नोटेड दैट कि निकल इज द स्मॉलेस्ट साइज। जो निकल का साइज है वो क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा। व्हाट इज द रीजन। अब ऑन मूविंग फ्रॉम ए निकल टू जिंक द साइज क्या हुआ, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया एज कॉपर टू ए जिंक। इसका रीजन क्या दोगे, हैव ए फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इनकी बेसिकली फुलफिल्ड हो चुकी है, कि विच रिजल्ट इन दी हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ड्यू टू विच द एटॉमिक साइज क्या हो गया, इसकी वजह से इंक्रीज हो गया। तो ये सिंपल 1 बाय 1 पॉइंट को आपने नोट करना है बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये छोटे छोटे, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे ही सेटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बी, कि जो हमारे पास जो यहाँ पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या हैं, सारे आर मेटल्स हैं। दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल एक्सेप्ट किसको छोड़कर, मरकरी को, कि विच इज़ ए लिक्विड। ये क्या होते हैं, ओनली लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाई थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनकी जो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद मेटालिक लस्ट्रस एंड क्या होते हैं, ये सोनरस होते हैं, बेसिकली साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आयनाइजेशन इंथैल्पी, बेसिकली इसको किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा आई एच नोट से डिनोट करते हैं। आयनाइजेशन इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, न्यूक्लियर चार्ज के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, बेसिकली यदि बात करें एटॉमिक साइज के। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये भी नोट करना है आपने कि आयनाइजेशन इंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी शिल्डिंग इफेक्ट। ये पॉइंट को नोट कीजिए जल्दी से, कि जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगी, न्यूक्लियर चार्ज के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एटॉमिक साइज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पॉइंट नंबर 1, ऑन मूविंग फ्रॉम ए स्कैंडियम टू जिंक। जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ चलते हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेसिकली बच्चों, 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियड की बात कर रहे हैं, कि जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ चले तो हमारे पास आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज हुई, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट पॉइंट, ऑन मूविंग फ्रॉम ए स्कैंडियम टू दी जिंक आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन ए न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड पॉइंट, द डिफरेंस इन दी आयनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यू ऑफ ए टू सक्सेसिव एलिमेंट ऑफ ए 3D सीरीज इज वेरी स्मॉल। कि जो हमारे पास डिफरेंस आया, किसका डिफरेंस आया, आयनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यू ऑफ ए टू सक्सेसिव एलिमेंट ऑफ ए 3D सीरीज का, वो क्या है, वेरी स्मॉल। बिकॉज ऑन मूविंग फ्रॉम, जब हम कहाँ से चले, स्कैंडियम टू दी जिंक, द इफेक्ट ऑफ ए इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का बेसिकली इफेक्ट क्या हो गया, इंक्रीज, इज काउंटर बैलेंस बाय, उसको काउंटर बैलेंस किसने किया, इफेक्ट ऑफ ए इंक्रीज इन द शिल्डिंग इफेक्ट ने। ये याद रखना बेसिकली बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि यहाँ से देखिए इस पॉइंट को, कि स्कैंडियम टू दी जिंक द इफेक्ट ऑफ ए इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज इज काउंटर बैलेंस बाय दी, किसके द्वारा काउंटर बैलेंस किया गया, कि बाय दी इंक्रीज ऑफ ए शिल्डिंग इफेक्ट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पॉइंट नंबर 3, कि देयर इज ए इरेगुलर वेरिएशन। इरेगुलर वेरिएशन का मतलब है ऊपर नीचे, कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, हमारे पास एनर्जी बोलो इंथैल्पी बोलो एक ही बात होती है बच्चों, इन ए 3D सीरीज बिकॉज द डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ ए स्टेबिलिटी ऑफ ए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। अब डिफरेंट एक्सटेंट स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंडेंट करेगी। अब इसके अंदर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमारे पास D के पास यदि 0 इलेक्ट्रॉन है, D के पास 5 है, या D के पास 10 है, सो दिस इज़ ए कॉन्फ़िगरेशन इज़ ए हाईली स्टेबल। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैग्नीज ले लेते हैं। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास, 25। अब इस केस में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, आर्गन 18 3d5 4s2। यदि जिंक ले लेते हैं एटॉमिक नंबर 30, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, आर्गन 18 3d10 और 4s2। अब यहाँ पर D 5 है और यहाँ पर D क्या है, 10 है। दिस इज़ ए हमारे पास क्या होगा, हाईली स्टेबल, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी यहाँ पर इसको क्या बोलोगे आप, दिस इज़ ए हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज़ ए फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब इस केस में इस पॉइंट को समझिए
कि मैग्नीज एंड जिंक हैव ए लो वैल्यू ऑफ ए सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी। यदि आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो पहली आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंड यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, बेसिकली बच्चों काफ़ी लो हो जाएगी। तो यही पॉइंट राइट डाउन किया मैंने यहाँ पर कि मैग्नीज एंड जिंक हैव ए लो वैल्यू ऑफ ए सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी आफ्टर लूज ऑफ ए सेकेंड इलेक्ट्रॉन। जब हम बेसिकली क्या निकाल देते हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। अब इस केस में कि दे अटेन ए स्टेबल D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो किसको अटेन कर लेगा, बेसिकली D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्रोमियम। अब क्रोमियम यहाँ पर यदि हम लेके चलते हैं एटॉमिक नंबर 24, कॉपर का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या रहेगा 29। दोनों ही एक्सेप्शनल केस हैं। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 18 3D5 और 4s1। कॉपर की हमारे पास आर्गन 18 3D10 और 4s1। अब इस केस में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो ईजिली निकाल देगा। यदि सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये क्या है हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी, इनकी ज़्यादा होगी। अब इस पॉइंट को समझिए कि क्रोमियम एंड कॉपर हैव ए हाई सेकंड आयनाइजेशन वैल्यू, ठीक है ना। सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूवल फ्रॉम द, कहाँ से निकालना है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से D5 के अंदर से और D10 के अंदर से। हावेवर हैव ए लो वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट आयनाइजेशन। पहली आयनाइजेशन वैल्यू क्या है इसकी, बेसिकली लो है। आफ्टर द लूज ऑफ ए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो बेसिकली अटेन हो जाएगी इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 की बात कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप 3 के अंदर हमारे पास 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, स्कैंडियम, येटेरियम और उसके बाद लेंथेनियम। यदि हम ग्रुप नंबर 4 की बात करें, टाइटेनियम, जिंकोरियम एंड होफेनियम। अब इस केस में हमारे पास लेंथेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास, दिस इज ए, इसको आपने समझना है 57। होफेनियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 72। अब इसके इन बिटवीन की यदि बात करें 58 से लेकर 71 तक, दिस इज ए एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड्स कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए कि जो आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए 3D, हमारे पास ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो 5D बिकेम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके इक्वल होगा, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो हमारे पास है 4D। बिकॉज द इनर वर्ड ऑफ ए 4f इलेक्ट्रॉन इन दी 5D सीरीज इज ए वेरी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। क्या उसको करेगा बेसिकली बच्चों, वो वेरी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। हैंस दे आर ए आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी इस केस के अंदर, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास है मेटालिक बॉन्डिंग। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेटालिक बॉन्डिंग का प्रोसेस कि इन ए, और मैंने अभी बताया आपको जितने भी हमारे पास D ब्लॉक एलिमेंट है वो सारे बेसिकली क्या है, मेटल। तो ये बॉन्डिंग कौन सी शो करेंगे, मेटालिक बॉन्डिंग शो करेंगे। इन ए मेटालिक बॉन्डिंग रेगुलर lattice of a positive ions are held together by a cloud of a free electrons। बेसिकली मेटल है तो लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव चार्ज आएगा, या तो मतलब पॉजिटिव आयंस आएगा। held together by a cloud of a free electrons which can move freely through in the lattice। तो ये बेसिकली फ्री मूव घूमते रहेंगे कहाँ पर, उस लैटिस के अंदर। कि ट्रांजिशन मेटल एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। तो इसके अंदर बेसिकली क्या बनती है बच्चों, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग बनती है, क्योंकि मेटल मेटल बॉन्डिंग जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू मीन बाय इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब इस केस में समझिए इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस इनटू दी फ्री एटम्स। देखो सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट। हीट रिक्वायर्ड चाहिए किसके लिए, कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस को इनटू ए फ्री एटम्स के अंदर। कि ट्रांजिशन एलिमेंट हैव ए हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनकी हाई इंथैल्पी ऑफ क्या होगी, एटमाइजेशन। इट्स फर्स्ट इंक्रीज, पहले इंक्रीज होगी, बिकेम मैक्सिमम टू द मिडल, और मिडल में जाकर मैक्सिमम होगी ऑफ दिस सीरीज। देन उसके बाद डिक्रीज, रेगुलरली डिक्रीज स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपल डेफिनेशन है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ ए क्रिस्टल इनटू दी फ्री एटम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक कर्व देख लीजिए जो मैंने आप सभी के लिए बनाया है कि जैसे जैसे हम मेल्टिंग पॉइंट और
बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू दी एटॉमिक नंबर। अब यहाँ से पहले हमारे पास इंक्रीज होता है और मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, बेसिकली क्रोमियम का। क्रोमियम के बाद क्या हो जाता है, ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस केस में यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, बेसिकली क्रोमियम का। कि ऐसे करो ऊपर की तरफ जाता है, फिर उसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसको इसमें पहला पॉइंट समझिए कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ए, किसके ऊपर डिसाइडेड करेगा, बेसिकली ये नंबर ऑफ ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए n-1d ऑर्बिटल के अंदर, कि दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर यूज इन द मेटल मेटल बॉन्ड। तो ये बेसिकली क्या बनाएंगे, मेटल मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। सिंपल सा पॉइंट है बच्चों, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ट्रांजिशन का, वो डिसाइड कौन करते हैं, नंबर ऑफ ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए n-1d ऑर्बिटल के अंदर। और जो उनके अंदर बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगी बेसिकली वो कौन कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, मेटल मेटल बॉन्डिंग। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है कि ग्रुप नंबर 12 एलिमेंट, जिसके अंदर हमने क्या पढ़े थे, जिंक, कैडमियम और मरकरी, हैव ए लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है, तो रीजन क्या दोगे कि बिकॉज दे हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे कैन नॉट फॉर्म इज ए मेटल मेटल बॉन्डिंग, क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फील्ड है, तो इनके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो मेटल मेटल बॉन्डिंग शो नहीं करेंगे। क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है थर्ड पॉइंट कि ट्रांजिशन मेटल इज ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि बिकॉज दे आर फॉर्म इज ए मेटल मेटल बॉन्डिंग बाय यूटिलाइजिंग देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n-1d ऑर्बिटल। सिंपल सी बात है बच्चों, क्वेश्चन बनता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट इज ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो रीजन क्या दोगे कि बिकॉज दे आर फॉर्म इज ए मेटल मेटल बॉन्ड्स बाय यूटिलाइजिंग देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n-1d ऑर्बिटल। नेक्स्ट है हमारे पास कि हैवी ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ ए 4d हमारे पास एंड 5d सीरीज इज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है। उसके बाद हमारे पास एटमाइजेशन इंथैल्पी एज कम्पेयर टू दी एलिमेंट ऑफ ए 3d सीरीज से। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, 4d और 5d सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है एज कम्पेयर टू द 3d सीरीज, तो रीजन क्या दोगे, बिकॉज हैवी ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इज ए स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्ड्स, ये क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्ड ड्यू टू द लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वहाँ पर जो टोटल चार्ज होता है वो कम होगा कि देन कंपेयर्ड ऑफ ए किससे, बेसिकली 3d सीरीज एलिमेंट से। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन यहाँ पर रेडी बनता है, बेसिकली 1 मार्क्स क्वेश्चन MCQ के अंदर पूछा जा सकता है कि जो टंगस्टन होता है हमारे पास, जिसका सिंबल W है, एज ए हाइएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वेयर मरकरी है जो उसका बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बेसिकली काफ़ी लो होता है। तो याद रखना ये जो टंगस्टन होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली ज़्यादा होगा, यदि मरकरी की बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, काफ़ी लोवेस्ट होगा। अब इस केस में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि मैग्नीज हैव ए लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन कंपेयर्ड ऑफ ए क्रोमियम, जो मेल्टिंग पॉइंट है बेसिकली मैग्नीज का वो कम होता है किससे, एज कम्पेयर टू द क्रोमियम से, कि मैग्नीज हैव ए हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देन ऑफ ए क्रोमियम, कि जो मैग्नीज होगा उसका हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा एज कम्पेयर टू द क्रोमियम, कि मैग्नीज हैज़ ए लेस स्टेबिलिटी टू फॉर्म इज ए मेटल मेटल बॉन्ड देन ऑफ ए क्रोमियम। तो इसलिए क्या बनाएगा, जो मैग्नीज है उसके अंदर लेस एबिलिटी होगी, मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन की कम होगी। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कि द ट्रांजिशन एलिमेंट शोज ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन, वेरिएबल का मतलब है एक से ज़्यादा, काफ़ी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज इन ए ट्रांजिशन मेटल बोथ इज ए NS और N-1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन, कि जो NS इलेक्ट्रॉन है और N-1d इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कि विच इज़ पॉसिबल एज N-1d ऑर्बिटल आल्सो प्रेजेंट इन ए परहेपरी। तो ये सिंपल सी बात है बच्चों कि जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं बहुत उसके अंदर NS और N-1d इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, विच इज़ पॉसिबल, किसके लिए पॉसिबल है वो बेसिकली N-1d ऑर्बिटल जो प्रेजेंट करता है किसके अंदर, परहेपरी के अंदर, मतलब उसके जो आउटर सरफेस की यदि बात करें। सेकेंड पॉइंट हमारे पास कि फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल, हमारे पास जो फर्स्ट 5 ट्रांजिशन मेटल हैं कैन शोज ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट
इक्वल टू किसकी इक्वल होगी, इलेक्ट्रॉन इन NS ऑर्बिटल प्लस इलेक्ट्रॉन इन N-1d ऑर्बिटल के अंदर, कि जो पहले 5 ट्रांजिशन मेटल हैं हमारे पास उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी इक्वल होती है, NS ऑर्बिटल प्लस इलेक्ट्रॉन इन N-1d ऑर्बिटल के इक्वल होगी। एग्जाम्पल, मैग्नीज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d5 4s2। अब इसमें यदि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, मैक्सिमम इसी की होती है बेसिकली बच्चों +7 तक, +2 भी होगी, +3 भी होगी, +4 +5 +6 एंड +7। नेक्स्ट 5 एलिमेंट मेनली सोज है, जो नेक्स्ट 5 एलिमेंट्स हैं बेसिकली उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करते हैं, वो +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एग्जांपल देखिए, बेसिकली आयरन एंड निकल जो बेसिकली हमारे पास +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि इन ए डी ब्लॉक एलिमेंट द डिफरेंस बिटवीन ए 2 सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑफ ए 1 यूनिट, कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनके बीच में जो डिफरेंस पाया गया है बिटवीन किसके बीच में, 2 सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन ए 1 यूनिट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आयरन के अंदर +2 भी होती है और आयरन के अंदर +3 भी होती है। हाउएवर ट्रांजिशन मेटल, नॉन ट्रांजिशन मेटल हमारे पास कौन सी हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, कि द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, उनमें कितने का डिफरेंस आएगा, 2 यूनिट्स का, और बट डी ब्लॉक के अंदर कितने का डिफरेंस आया, ओनली 1 यूनिट का। क्लियर हो गया ये। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, बेसिकली हमारे पास पी ब्लॉक के अंदर एग्जांपल गैलियम +1 होती है और गैलियम +3 होती है। आल्सो एज इट इज़ ए लेड की +2 और +4 होती है। अब इस केस में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि ट्रांजिशन मेटल जर्नली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ ए मोर स्टेबल, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही मोर स्टेबल होगा। बट इन केस ऑफ ए नॉन ट्रांजिशन, बट पी ब्लॉक एलिमेंट में ऐसा नहीं है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो सिंपल याद रखना बच्चों आपने, डी ब्लॉक के अंदर जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही वो क्या होगा, एलिमेंट बेसिकली मोर स्टेबल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ ए ऑक्सीडेशन स्टेट। इस पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि स्टेबिलिटी ऑफ ए ऑक्सीडेशन स्टेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन इंथैल्पी, मतलब है मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी, बेसिकली स्टेबिलिटी होगी। अब इस केस में फर्स्ट पॉइंट हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए निकल इज लेस देन दैट ऑफ ए, किससे कम है, बेसिकली प्लेटिनम से, कि देयरफॉर निकल 2 पॉजिटिव कंपाउंड्स आर ए मोर स्टेबल देन ऑफ ए Pt2 पॉजिटिव। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, ये बहुत ध्यान से देखना आपने। सेकेंड हमारे पास इसका पॉइंट कि फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी प्लस सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी प्लस थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी प्लस फोर्थ आयनाइजेशन इंथैल्पी फॉर ए निकल इज ए ग्रेटर देन दैट ऑफ ए, किससे है, बेसिकली प्लेटिनम से। अब इसका रीजन क्या दोगे आप कि देयर फॉर प्लेटिनम फॉर पॉजिटिव फॉर ए पॉजिटिव कंपाउंड, compounds are a more stable than of a n nickel for positive compound, hence K2PtCl6 exists but K2 nickel for positive और Cl6 does not exist। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर करना अपने एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ ए ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन, जो हमारे पास ई नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, स्टेबिलिटी ऑफ ए ऑक्सीडेशन स्टेट के। उसके बाद ई नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों इकट्ठा कर दिया मैंने। दिस इज ए एटमाइजेशन इंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन इंथैल्पी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी यहाँ पर, दिस इज ए हाइड्रेशन इंथैल्पी के। अब इस केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखना है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन ए एक्वस सॉल्यूशन। अब हमारे पास वेरिएशन स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पर वेरिएशन क्या होंगे बच्चों, यहाँ पर ई नॉट, दिस इज ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, मेटल आयंस, और ये हमारे पास मेटल वैल्यू इन ए 3D सीरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहला पॉइंट देखिए हमारे पास ई नॉट, मेटल आयंस कन्वर्ट इनटू ए मेटल, M2 पॉजिटिव चेंज किस में हो गया, बेसिकली मेटल के अंदर। तो वैल्यू इंक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम, जो वैल्यू है बेसिकली इंक्रीज होगी कब, जब हम कहाँ से चलेंगे, टाइटेनियम टू दी जिंक की तरफ, ड्यू टू इंक्रीज इन दी फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास द स्टेबिलिटी ऑफ ए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम ए, जब हम किसकी तरफ से चले, टाइटेनियम टू दी जिंक, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ए ई नॉट M2 पॉजिटिव हमारे पास, और मेटल की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करते हैं इसके अंदर बेसिकली बच्चों थर्ड पॉइंट की, कि हमारे पास यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर ई नॉट, ये क्या, मेटल आयंस कैन चेंज इनटू ए मेटल, द वैल्यू चेंज फ्रॉम ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू द लेस नेगेटिव
एक्सेप्ट किसको छोड़कर, ओनली हमारे पास ई नॉट कॉपर टू पॉजिटिव चेंज इनटू ए कॉपर विच इज़ हैव ए पॉजिटिव वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होती है, बेसिकली पॉजिटिव होती है। तो तीनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्स में सेटअप किए जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। उसके बाद हमारे पास यदि बात करें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की कि ई नॉट एम टू पॉजिटिव चेंज इनटू ए एम, द वैल्यू इज़ ए वेरी लेस। इसकी जो वैल्यू होगी बेसिकली काफ़ी लेस होगी, मतलब मोर नेगेटिव होगी। फ्रॉम इज ए मैग्नीज टू दी जिंक। अब यहाँ से समझिए मैग्नीज हमारे पास एटॉमिक नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, आर्गन 18 3d5 4s2। जिंक हमारे पास आर्गन 18 3d10 और 4s2 कि मैग्नीज एंड जिंक कैन बी ईजिली लूज ऑफ ए सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ये अपना सेकेंड इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल देते हैं एंड अटेन किसको करेंगे, बेसिकली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को। तो हैंस हमारे पास जो सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो क्या होगी, इस केस के अंदर लो होगी। सो हमारे पास ई नोट की वैल्यू है ये मेटल आयंस चेंज इनटू ए मेटल, इस क्या होगी बेसिकली बच्चों, वो भी काफ़ी लो होगी। तो 1 बाय 1 पॉइंट सभी को आपने समझना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 5th पॉइंट कि ई नोट ऑफ ए निकल टू पॉजिटिव चेंज इनटू ए निकल कि वेरी लो, इसकी जो वैल्यू होगी वो काफ़ी लो होगी, मतलब हाईली क्या है ये नेगेटिव। बिकॉज वेरी स्मॉल साइज ऑफ ए निकल टू पॉजिटिव इट इज़ ए हाई वैल्यू ऑफ ए हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाई वैल्यू किसकी होगी, बेसिकली हाइड्रेशन इंथैल्पी की। अब इस केस में आपने इसको यहाँ से अंडरस्टैंड करना है हमारे पास कि डेल्टा हाइड्रेशन इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइज ऑफ दी आयंस। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ई नॉट कॉपर टू पॉजिटिव चेंज इनटू ए कॉपर हैव ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए हाई, पॉजिटिव वैल्यू होगी इसकी बेसिकली, और इसकी ई नोट की वैल्यू क्या होगी, हाई। बिकॉज द रिमूवल ऑफ ए सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है उसका रिमूवल होना काफ़ी मुश्किल होगा। एज इट इज़ टू बी रिमूव फ्रॉम दिस स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो कॉपर इज इक्वल टू हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमारे पास आर्गन 18 3d10 और 4s1। हैंस जो सेकेंड हमारे पास आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ए कॉपर इज ए हाई, क्योंकि बच्चों यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई, एक इलेक्ट्रॉन तो इजीली लूज कर दिया कि ई नॉट कॉपर टू पॉजिटिव चेंज इनटू ए कॉपर इज आल्सो क्या है, हाई। हाई होगी तो बेसिकली क्या है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि ड्यू टू दी वैल्यू ऑफ ए, अब ये जो हाई वैल्यू है किसकी, बेसिकली ई नॉट कॉपर टू पॉजिटिव चेंज इनटू ए कॉपर, कि कॉपर इज ए लेस रिएक्टिव मेटल, कैन नॉट डिस्प्लेस, ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा किसको, हाइड्रोजन फ्रॉम दी एसिड्स के अंदर से। हावेवर कंसनट्रेटेड HNO3 या कंसनट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट विद ए कॉपर एंड ऑक्सीडाइज इट इज ए बिकॉज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल सी बात है, जब कॉपर रिएक्ट करेगा किसके साथ बच्चों, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के, तो वो दोनों ही हमारे पास क्या हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो कॉपर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशन ऑफ ए ई नॉट, यहाँ पर मेटल आयंस 3 पॉजिटिव चेंज इनटू ए मेटल 2 पॉजिटिव, द वैल्यू इन ए 3D सीरीज के अंदर। पहला पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर ई नॉट स्कैंडियम 3 पॉजिटिव चेंज इनटू ए स्कैंडियम 2 पॉजिटिव की वैल्यू इज़ ए वेरी लो, इनकी वैल्यू लो होगी, मतलब हाईली नेगेटिव होगी। रीज़न क्या है बच्चों इसका, बिकॉज द रिमूवल ऑफ ए थर्ड इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी इजी। जो रिमूवल है ना बेसिकली किसका, स्कैंडियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान है फ्रॉम ए स्कैंडियम। इट अटेन ए स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, किसको अटेन कर लेगा ये, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। तो हमारे पास यहाँ पर देख लीजिए स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, यहाँ पर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी आर्गन 18 3d1 4s2। तो यदि तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इसके पास ये क्या रहेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो हैंस आयनाइजेशन इंथैल्पी थर्ड ऑफ ए स्कैंडियम इज लो, तो इट मीन्स इज ए स्कैंडियम ई नॉट वैल्यू ऑफ ए स्कैंडियम 3 पॉजिटिव चेंज इनटू ए स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, वो क्या होगी बेसिकली आल्सो लो होगी। सेकेंड पॉइंट हमारे पास कि ई नॉट M3 पॉजिटिव चेंज इनटू M2 पॉजिटिव, द वैल्यू इज़ ए वेरी हाई पॉजिटिव, ये क्या होगी बेसिकली बच्चों, काफ़ी पॉजिटिव होगी फ्रॉम मैग्नीज टू दी जिंक, बिकॉज द रिमूवल ऑफ ए थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी स्टेबल D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन इज ए डिफ़िकल्ट, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अटेन हो गई। अब इस केस में समझना आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये वाला कि इसके अंदर हैंस हमारे पास थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी इज ए हाई, जो थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी है बेसिकली वो हाई है। सो हमारे पास ई नॉट ये मेटल आयंस 3 पॉजिटिव चेंज इनटू मेटल 2 पॉजिटिव आल्सो क्या होगी, हाई होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू।
तो मैग्नीज हमारे पास आर्गन 18 3d5 4s2, ऐसे एग्जांपल ले लिया हमने जिंक का, तो यहाँ पर आर्गन 18 और 3d10 और 4s2। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल देगा, बट जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है ना उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए d5 एंड d10। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड कि ई नॉट F3 पॉजिटिव चेंज इनटू ए F2 पॉजिटिव हैव ए लो वैल्यू का मतलब है स्मॉल पॉजिटिव बिकॉज द रिमूवल ऑफ। अब इसके अंदर आपने देखना है कि जो रिमूवल होगा किसका, थर्ड इज ईजी अटेन टू ए स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन, वो अटेन कर लेगा किसको, D5 कॉन्फ़िगरेशन को। तो हमारे पास आयरन आर्गन 18 3d6 4s2। अब यहाँ से बेसिकली देख लो बच्चों आप, इसके अंदर जो थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना, सेकंड निकालना और थर्ड भी इजीली निकल जाएगा, बट इस केस में जो थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो क्या होगी, लो होगी। तो इट मीन्स इसे ई नॉट F3 पॉजिटिव चेंज इनटू F2 पॉजिटिव आल्सो क्या होगा, लो होगा, मतलब इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फोर्थ पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ई नॉट ऑफ ए क्रोमियम 3 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू ए क्रोमियम 2 पॉजिटिव, द वैल्यू इज ए लो। वैल्यू क्या होगी, बेसिकली लो होगी ई नॉट की, और नेगेटिव होगी बिकॉज आफ्टर द लूजिंग ऑफ ए थर्ड इलेक्ट्रॉन, यदि थर्ड इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट अटेन किसको अटेन करेगा, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन D3 को। अब इस केस में दिस इज ए हाफ फिल्ड 2t, ये क्या आ जाता है हमारे पास T2g लेवल आ जाता है। अब इस केस में क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है 24, इसकी यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारे पास क्या बनेगी, आर्गन 18 3d5 और 4s1। अब इस केस में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बोथ क्रोमियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीज 3 पॉजिटिव हैव ए D4 कॉन्फ़िगरेशन, बट स्टिल जो हमारे पास Cr2 पॉजिटिव है इज ए रिड्यूसिंग एजेंट और Mn3 पॉजिटिव इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज द रीजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ से। अब इस केस में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन कीजिए कि क्रोमियम 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, आर्गन 18 3d4। मैग्नीज 3 पॉजिटिव की क्या बनेगी, आर्गन 18 3d4। अब इसमें एक ट्रिक्स बनाई है मैंने यहाँ पर, लेफ्ट राइट का मतलब क्या है, लो स्टेट एंड गुड रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी लो स्टेट होगी वही क्या होगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब इसमें क्रोमियम 2 पॉजिटिव एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जो क्रोमियम 2 पॉजिटिव है वो किसकी तरह है, एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, बिकॉज बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, इट अटेन किसको अटेन कर लेगा, ये D3 कॉन्फ़िगरेशन को। D3 कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होती है, हाफ फिल्ड T2g लेवल। अब चेंज इनटू किस में चेंज हो गया ये, जब यहाँ से Cr2 पॉजिटिव से चेंज हो गया किसके अंदर, Cr3 पॉजिटिव के अंदर। तो क्या रीजन दोगे इसके अंदर, लो स्टेट इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग एजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बावजूद D3 कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, जिसको हम हाफ फिल्ड T2g लेवल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो ट्रिक्स है हेड ऑफिस के नाम से, हाई स्टेट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इस केस में देखिए मैग्नीज 3 पॉजिटिव एक्ट एज ए किसकी तरह एक्ट करेगा यहाँ पर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, बिकॉज बाय गेनिंग ऑफ ए 1 इलेक्ट्रॉन, यदि 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, इट अटेन किसको अटेन करेगा, ये स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन को, और चेंज कर जाएगा किसके अंदर, हमारे पास यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव के अंदर। तो सिंपल सी बात है बच्चों, दोनों ट्रिक्स आपने याद रखनी है, लेफ्ट राइट और हेड ऑफिस का हमारे पास हाई स्टेट होगी, हाई स्टेट का मतलब क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव चेंज इनटू ए कॉपर। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है 0.34 वोल्ट, कि ड्यू टू द हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव एक्ट एज ए किसकी तरह एक्ट करेगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, एंड इट ऑक्सीडाइज किसको ऑक्सीडाइज कर लेगा, ये आयोडाइड आयंस को, किसमें, आयोडीन के अंदर। अब इसकी रिएक्शन देख लीजिए आप, बेसिकली बच्चों कॉपर 2 पॉजिटिव लेके चले, यहाँ पर हमारे पास है दिस इज आयोडीन आयंस 4 नेगेटिव। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, किसको ऑक्सीडाइज कर लिया इसने, बेसिकली आयोडीन के अंदर कन्वर्ट हो गया, Cu2 और I2 आ गया, प्लस आयोडीन की फॉर्मेशन आ गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कॉपर का एटॉमिक नंबर हमारे पास 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, आर्गन 18 3d10 4s1। यदि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो हमारे पास आर्गन 18 3d10 होगी, यदि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो आर्गन 18 3d9। अब इस केस में आपने ये पॉइंट समझना है कि जो हाइड्रेशन इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, स्टेबिलिटी एंड चार्ज के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द आयंस, कि कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस इज ए मोर स्टेबल, जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये मोर स्टेबल हैं किससे, बेसिकली कॉपर पॉजिटिव आयन से, बिकॉज कॉपर 2 पॉजिटिव एज ए हाई वैल्यू पे, उसकी हाई वैल्यू क्या होगी, बेसिकली हाइड्रेशन इंथैल्पी।
एज कॉपर टू पॉजिटिव हैव ए हाई चार्ज देन उस पर चार्ज भी क्या होगा बेसिकली ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी कॉपर पॉजिटिव आयंस। यहाँ भी ये क्वेश्चन रेडी हो जाता है आपका एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल स्टेबलाइज बाय किस पे स्टेबलाइज होती है बेसिकली ये फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के ऊपर, बिकॉज दे आर ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दोनों के दोनों क्या हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, किसी को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और इट सेल्फ क्या हो जाते हैं रिड्यूस। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम एफ हमारे पास क्या है CrF6 और Mn2O7। अब यहाँ पर ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है बेसिकली +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द एबिलिटी ऑफ ए फ्लोरीन इज स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू द हाई लैटिस एंथैल्पी। अब देखो बच्चों इस पॉइंट को दोबारा कि एबिलिटी ऑफ ए फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू द हाई लैटिस एंथैल्पी इन केस ऑफ ए आयनिक कंपाउंड एंड ए बॉन्ड इंथैल्पी इन केस ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। अब इस केस में देखिए सिंपल सी बात है, क्या बताया गया कि जो हमारे पास लेटेस्ट इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइज ऑफ दी आयंस। तो यही पॉइंट हमने यहाँ पर बोल दिया कि जो हमारे पास फ्लोरीन है इज स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू किसकी वजह से है, ड्यू टू द हाईएस्ट लेटेस्ट इंथैल्पी इन केस ऑफ ए आयनिक कंपाउंड एंड हाई बॉन्ड इंथैल्पी होगी इन केस ऑफ ए बेसिकली किस केस के अंदर कोवलेंट कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द एबिलिटी ऑफ ए ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ए मोर देन ऑफ ए किससे है फ्लोरीन से, कि दिस इज ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ ए ऑक्सीजन टू फॉर्म इज ए मल्टीपल बॉन्ड। तो ये बेसिकली क्या बना सकता है मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन दे सकता है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास हाईएस्ट फ्लोराइड ऑफ ए मैग्नीज इज Mn, ये क्या है हमारे पास F4। अब यहाँ पर यदि मैग्नीज की बात करें तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, बट हाईएस्ट ऑक्साइड ऑफ ए मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है बेसिकली बच्चों +7 होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे कॉपर टू पॉजिटिव हैलाइड जिसके अंदर बेसिकली फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आर नॉन एग्जिस्ट, ये बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं, बट आयोडाइड आर नॉट नॉन, इसको हम नहीं जानते बिकॉज आयोडीन नेगेटिव हैव ए लार्ज साइज एंड लो वैल्यू ऑफ ए delta lattice enthalpy, hence copper 2 positive iodides are unstable and does not exist, ये बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यहाँ भी एक क्वेश्चन रेडी हो जाता है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास मैग्नेटिक करैक्टर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। मैं आपको एक टेबल्स कराने वाला हूँ, ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मैग्नेटिक करैक्टर हमारे पास इन एन एटम इलेक्ट्रॉन मूव इन ए टू टाइप ऑफ ए सर्कुलर मोशन, पहला हमारे पास है ऑर्बिटल मोशन, सेकेंड इज ए स्पिन मोशन। अब इस केस में आपने समझना है सबसे पहले कि हैंस एटम शुड हैव ए बिहेव एज ए टीनी मैग्नेट, कि जो एटम है हमारे पास वो किसकी तरह बिहेव करेगा बेसिकली टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इन ए ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्बिटल मोशन इज ए रिस्ट्रिक्टेड। अब इस केस में देखिए बच्चों मैंने क्या बताया कि जो ट्रांजिशन मेटल है उसको किसका रीजन है यहाँ पर कि ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए मेटल मेटल बॉन्ड, यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्ड बनते हैं। ऑर्बिटल मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड, जो ऑर्बिटल मोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड होगा, यहाँ पर वो नहीं हो पाएगा। अब इस केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए ट्रांजिशन मेनली डिपेंड अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्पिन मोशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंडेंट करेगी। तो हमारे पास दिस इज ए मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन के लिए √n × n+2, और ये Bm का मतलब हमारे पास क्या है, दिस इज ए बोहर मैग्नेटॉन। अब इस केस में आप समझिए 1 by 1 सभी को, जिससे म्यू स्पिन का मतलब हमारे पास है इज ओनली स्पिन ओनली फॉर किसके लिए, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। एन हमारे पास यहाँ पर क्या है, दिस इज ए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दी एटम और एन। Bm हमारे पास यहाँ पर दिस इज ए बोहर मैग्नेटॉन, इसकी SI यूनिट रहेगी, यूनिट ऑफ ए मैग्नेटिक मोमेंट। अब इस केस में आपने एक +1 में फॉर्मूला भी किया था, Bm = E हमारे पास -H और यहाँ पर 4πm, इसकी करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया यहाँ पर। तो सिंपल फार्मूला हमारे पास दिस इज ए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n × n+2 और Bm, ये इसकी SI यूनिट है, दिस इज ए बोहर मैग्नेटॉन। n हमारे पास नंबर ऑफ ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे,
एटम के और किसी भी आयंस के अंदर। अब इस केस में मैंने एक टेबल बनाई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है यदि आप इसको करना चाहते हैं कि n इज़ ए नंबर ऑफ ए अनपेयर्ड। यदि हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 होते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डी ऑर्बिटल क्या बनेगी? ये तो डी फर्स्ट के लिए तो हमारे पास D1 और D9 होगी, 2 के लिए हमारे पास D2 और D8 होगी, थर्ड हमारे पास D3 और D7 होगी थर्ड के लिए। अब इस केस में यदि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं D4 और D6 होगी, और यदि 5 के लिए करते हैं तो D5 होगी। तो इसके अंदर स्पिन हमारे पास, यदि स्पिन ओनली फॉर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो 1 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होगी? डायरेक्ट ही 1.73। यदि 2 के लिए बात करें तो बेसिकली 2.84 होगी, 3 के लिए बात करें तो बच्चों 3.87 होगी, यदि 4 के लिए बात करें तो 4.90 होगी, और 5 के लिए 5.92 होगी। तो ये डायरेक्ट ही आप टेबल याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये जो हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स है, एक्ट एज ए कैटालिटिक इन ए मैनी प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल आयरन इन ए हैबर प्रोसेस एंड V2O5 इन ए कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड निकल इन ए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं कौन? बेसिकली ट्रांजिशन मेटल। अब ये एग्जांपल आप देख सकते हो, Fe किसके लिए है? हैबर प्रोसेस के लिए। V2O5 किसके लिए? कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए। निकल किसके लिए? बेसिकली कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर कि ट्रांजिशन मेटल प्रोवाइड द सरफेस फॉर द एडजॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट। कि जो ट्रांजिशन मेटल है बेसिकली वो क्या प्रोवाइड करते हैं? सरफेस किसके लिए? एडजॉर्प्शन ऑफ ए रिएक्टेंट के लिए, ताकि उसके ऊपर वो जाके चिपक जाए। कि एज ए एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज ए एक्सोथर्मिक, यहाँ पर हाइट एनर्जी रिलीज होती है कि द एनर्जी रिलीज इज यूटिलाइज बाय द रिएक्टेंट एज ए एक्टिवेशन एनर्जी। जो रिएक्टेंट है बेसिकली वो उसको क्या करेगा? यहाँ से रिलीज करेगा एनर्जी को, और एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर देख सकते हो आप कि एनर्जी इज रिलीज्ड इज यूटिलाइज बाय, कौन यूटिलाइज कर रहा है? रिएक्टेंट एज ए किसकी फॉर्म में? एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड हमारे पास कि ट्रांजिशन मेटल कंबाइन विद ए रिएक्टेंट। जब हम ट्रांजिशन मेटल को कंबाइन करते हैं किसके साथ? रिएक्टेंट के साथ, टू फॉर्म इज ए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। वो किसकी फॉर्मेशन देगी? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, of a lower energy due to which a many reactant particle can cross the energy barrier and change into the product। तो वो किस में चेंज हो जाएगी? बेसिकली चेंज इनटू दी प्रोडक्ट के अंदर। तो सिंपल सी बात है कि जो ट्रांजिशन मेटल को हमने कंबाइन कर दिया किसके साथ? रिएक्टेंट के साथ, तो वो क्या बनाएगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा ऑफ ए लोअर एनर्जी ड्यू टू विच ए मैनी रिएक्टेंट पार्टिकल कैन क्रॉस एनर्जी बैरियर। तो वो किसको क्रॉस करेंगे? बेसिकली एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, और किस में चेंज हो जाएंगे? प्रोडक्ट के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि ट्रांजिशन मेटल आयंस हैव ए एबिलिटी टू चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। कि जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं उनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जो बेसिकली चेंज कर देते हैं किसको? ऑक्सीडेशन स्टेट को। कि विच मेक दैम इज ए गुड कैटलिस्ट। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास 2I नेगेटिव आयोडीन आयंस है, H2O8 के साथ 2 नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर दी तो हमारे पास क्या बनेगा? I2 प्लस क्या निकल गया? 2SO4 2 नेगेटिव। अब इसकी मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, 2 नेगेटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव, तो क्या बन गया हमारे पास? I2 प्लस Fe2 पॉजिटिव। अब यदि इसकी रिएक्शन फर्दर आप आयरन के साथ कर देते तो सल्फेट आयंस निकलेंगे प्लस Fe3 पॉजिटिव निकलेगा। अब इस तीनों पॉइंट से हमें क्या एक्सप्लेन हुआ कि कैटालिटिक एक्शन ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल्स, जो हमारे पास कैटालिट की तरह बिहेव करता है कौन? बेसिकली ट्रांजिशन मेटल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेसिकली बच्चों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कि ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इज ए कॉम्प्लेक्स ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बिहेव एज ए लुईस एसिड बिकॉज ऑफ देयर। अभी लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा तो इसका रीजन फर्स्ट क्या दोगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यू टू द स्मॉल साइज, अब ये स्मॉल एटॉमिक साइज होगा पहला रीजन तो इसका। सेकेंड होगा इसके अंदर हायर न्यूक्लियर चार्ज, एंड थर्ड इज ए प्रेजेंस ऑफ ए वैकेंट डी ऑर्बिटल। एंड इसके अंदर ये बेसिकली आपने 3 पॉइंट किए, पहला कौन सा किया? स्मॉल एटॉमिक साइज, सेकंड किया आपने हायर न्यूक्लियर चार्ज, एंड थर्ड इज ए प्रेजेंस ऑफ ए वैकेंट डी ऑर्बिटल। एग्जांपल देख सकते हो, हीमोग्लोबिन इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ ए आयरन, विटामिन B12 इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ ए कोबाल्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड कि when a small atoms such as a boron, carbon, nitrogen, hydrogen are present in the interstitial site। ये कहाँ प्रेजेंट करेंगे? इंटरस्टिशियल साइट के अंदर या फिर वर्ड्स के अंदर ऑफ देयर लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। तो सिंपल सी डेफिनेशन बच्चों क्या लिखनी है आपने कि कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड कि when a small atoms such as a boron, carbon, nitrogen, oxygen are present in the interstitial site या voids
ऑफ देयर क्रिस्टल लैटिस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। वर्ड्स क्या होते हैं, कोई भी होल। अब इस केस के अंदर ट्रांजिशन मेटल हैव द एबिलिटी टू फॉर्म देयर कंपाउंड, कि ट्रांजिशन के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो कंपाउंड की फॉर्मेशन दे सकता है, बिकॉज दे कैन फॉर्म ए बॉन्ड विद ए स्मॉल एटम प्रेजेंट इन ए वर्ड्स। वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, स्मॉल एटम के साथ, इन दी प्रेजेंस, यहाँ पर किसकी प्रेजेंस है, बेसिकली वर्ड मतलब होल की, कि विच आर नीदर प्योरली आयनिक और नॉर इज ए कोवलेंट, ना तो वो बेसिकली आयनिक होगा और ना ही वो बेसिकली क्या होगा बच्चों, कोवलेंट होगा। एग्जाम्पल हमारे पास TiC और Fe3H, कि दीज कंपाउंड हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, इन कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बेसिकली ज़्यादा होगा, एंड वेरी हार्ड एंड कंडक्ट ऑफ ए हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्ट कर सकते हैं किसको, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को। हाउएवर दे आर ए केमिकली इनर्ट, बेसिकली ये केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एलॉयज फॉर्मेशन, कि एलॉयज आर ए होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ ए टू और मोर मेटल। ये बेसिकली क्या होता है, होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का। अब इस केस में हमने पढ़ना है ट्रांजिशन मेटल के बारे में, कंडीशन ऑफ ए एलॉयज फॉर्मेशन। पहला पॉइंट हमारे पास कि साइज ऑफ ए एटम ऑफ ए टू ट्रांजिशन मेटल फॉर्मिंग एलॉयज शुड नॉट बी डिफर बाय मोर देन 15%, कि जो साइज है एटम का किसी भी दो ट्रांजिशन मेटल की जब फॉर्मेशन करते हैं, एलॉय शुड नॉट बी डिफर, वो अलग नहीं होना चाहिए मोर देन किससे, 15% से। सेकेंड पॉइंट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल फॉर्मिंग एलॉय शुड भी क्या होनी चाहिए, बेसिकली सेम। थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ ए अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ट्रांजिशन मेटल एटम फॉर्मिंग एलॉय शुड बी नॉट डिफर मच, वो एक दूसरे से अलग नहीं होने चाहिए। अब इसमें एग्जांपल समझिए बच्चों, बेसिकली कि ब्रास जो एलॉयस है वो किसका होगा, बेसिकली कॉपर एंड जिंक का। ब्रॉन्ज किसका होगा, बेसिकली कॉपर एंड टिन का। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमियम, वेनेडियम, और उसके बाद हमारे पास टंगस्टन और मोलिबिडियम और मैग्नीज यूज टू प्रिपेयर ए स्टील, ये बेसिकली प्रिपेयर करते हैं स्टील और स्टेनलेस स्टील को। कि वैन मिक्स विद ए आयरन, जब इसको मिक्स करोगे आप किसके साथ, आयरन के साथ, सच एलॉयज इज नोन एज ए फेरस एलॉयज, उसको आप क्या बोलोगे, दिस इज ए फेरस एलॉयज। नेक्स्ट है हमारे पास कलर ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कलर पे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि इन द एब्सेंस ऑफ ए लिगेंड, लिगेंड मतलब हमारे पास लुइस बेस, कि द ट्रांजिशन या हमारे पास डी ब्लॉक ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल आयंस डीजनरेट, ये डीजनरेट करेंगे किसको, मतलब सेम एनर्जी को। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ ए लिगेंड्स द डी ऑर्बिटल सप्लिट इनटू ए टू एनर्जी लेवल, वो बेसिकली दो एनर्जी लेवल के अंदर सप्लिट होता है इन ए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो पहला हमारे पास है T2G लेवल, सेकंड है EC लेवल। अब इस केस में समझना है बच्चों आपने, बेसिकली ये हमारे पास एनर्जी लेवल है। अब डी जनरेट हो रहा है यहाँ पर डी ऑर्बिटल इन दी अब्सेंस ऑफ ए लिगेंड, मतलब यहाँ पर अब्सेंस किसकी है, लिगेंड की। लिगेंड हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली अभी मैंने बताया आपको लुइस बेस। अब इस केस में जो डी ऑर्बिटल है वो सप्लिट होगा किसके अंदर, DXY के अंदर, DYZ के अंदर, DZX के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, T2G लेवल। और जो हमारे पास नेक्स्ट है DX² - Y² DZ², दिस इज ए EG लेवल। अब इस केस में हमने क्या बताया, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ ए लिगेंड। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि फॉर ए ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड बी कलर, यदि कोई भी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड कलर होता है, दे शुड, वो किसको शो करेगा, DD ट्रांजिशन को शो करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि DD ट्रांजिशन इज पॉसिबल, किसके अंदर पॉसिबल होगी DD ट्रांजिशन। फर्स्ट रीजन, प्रेजेंस ऑफ ए लिगेंड्स, लिगेंड का प्रेजेंट होना। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N-1 d ऑर्बिटल ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल, किसका प्रेजेंस होना, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन का, किसके अंदर, N-1 d ऑर्बिटल ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल के अंदर। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स के हैं। Ti हमारे पास H2O का यहाँ पर 6,3 पॉजिटिव, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स। अब इज ए पर्पल इन ए कलर, बिकॉज पर्पल कलर क्यों आया, रीजन क्या दोगे, बिकॉज DD ट्रांजिशन एलिमेंट इज पॉसिबल। सिंपल सी बोल दो भाई यहाँ पर कि DD ट्रांजिशन क्या होगी, यहाँ पर पॉसिबल होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ ए वाटर एज ए लिगेंड। जो वाटर है यहाँ पर वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लिगेंड की तरह, मतलब लुइस बेस की तरह। एंड वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या प्रेजेंट करेगा, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, Ti3 पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है आपने, यहाँ से इसको X सेलेक्ट किया, ये हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड है, इसका 0 होता है तो 6 × 0 इज इक्वल टू बाहर कितना है, +3। तो X की वैल्यू यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई हमारे पास, टाइटेनियम की +3। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, यहाँ पर 3d2 और 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। तो D के अंदर हमारे पास यदि 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो क्या बनेगा, आर्गन 18 और 3d1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कलर शो करेगा। रीजन क्या दोगे, ड्यू टू द DD ट्रांजिशन
इज़ पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ ए, यहाँ पर क्या रीजन है, यहाँ पर प्रेजेंस किसकी है, बेसिकली नंबर ऑफ ए अनपेड इलेक्ट्रॉन की इन डी ऑर्बिटल के अंदर। सेकेंड पॉइंट देखिए, यहाँ पर जिंक अमोनिया 6 मॉलिक्यूल दे रखा है, कॉम्प्लेक्स दे रखा है यहाँ पर, इज ए कलरलेस। अब इसका रीजन दे दिया कलरलेस। बच्चों कलरलेस का रीजन क्या है हमारे पास, कलरलेस आ जाए या वाइट कलर आ जाए तो उसका रीजन है हमारे पास डी ट्रांजिशन एलिमेंट इज नो, या डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ, एब्सेंस किसका है यहाँ पर, अनपेड ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, जिंक की लेट कर लिया एक्स, और यहाँ पर अमोनिया एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसकी 0 होती है, इज इक्वल टू चार्ज कितना दे रखा है, +2। तो जिंक की हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 और 4s2। अब इस केस में यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं कर रहा, तो इट मीन्स ये कलरलेस होगा या फिर वाइट कलर का होगा। तो रीजन क्या दोगे, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ ए डी ट्रांजिशन, बस अनपेड ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट कर रहे इस केस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कॉपर सल्फेट एक्वस, कॉपर सल्फेट 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कॉपर सल्फेट यहाँ पर इसको तोड़ के लिख लिया बिल्कुल ही, ये ब्लू कलर का होता है। रीजन क्या दोगे, बिकॉज डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल, यहाँ पर डी ट्रांजिशन पॉसिबल होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। रीजन क्या दोगे बच्चों इसका, ड्यू टू द 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपर के केस में क्या होगा, ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका मतलब डी ट्रांजिशन को ये बेसिकली शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट नंबर 4, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ए वाटर, कि कॉपर सल्फेट इज ए कलरलेस बिकॉज डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। इस केस में डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ ए लिगेंड। मतलब क्या है यहाँ पर, अब्सेंस किसका है, लिगेंड्स का। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्साइड ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल्स। ऑक्साइड की बात बतानी है यहाँ पर आपने कि दे फॉर्म इज ए ऑक्साइड एज ए जनरल कंपोजिशन ऑफ ए MO, M2O3, MO2 और M2O5 और MO6. Oxide in the lower oxidation state are generally basic, while those of a higher oxidation state are amphoteric. सिंपल सी बात है बच्चों, मैंने क्या बताया, ऑक्साइड ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल के अंदर कि दे फॉर्म ए ऑक्साइड, ये ऑक्साइड बनाएंगे और इनकी जो जनरल कंपोजिशन होगी वो किस प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे, MO, M2O3, उसके बाद MO2, M2O5 या फिर MO6। अब इसके अंदर जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, बेसिकली जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, बेसिक होंगे, वाइल जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे वो एम्फोटेरिक या फिर किस नेचर के होंगे, एसिडिक। अब इसमें आप देख सकते हैं मैंने एक टेबल फिर यहाँ पर फर्दर आपके लिए राइट डाउन की है, MnO। अब ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बेसिक नेचर है, हायर होती जा रही है तो हमारे पास एम्फोटेरिक या फिर एसिडिक नेचर शो करेगा। तो ये आप देख सकते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास पैरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय अप्लाइड ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। अब इस केस में देखो सिंपल सी बात है कि सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय अप्लाइड ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, एग्जाम्पल आपने क्या दे दिया, आयरन और कोबाल्ट। अब इसमें सबसे पहले 1 मार्क्स डेफिनेशन पढ़िए, कोइंस मेटल क्या होते हैं, कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड प्रेजेंट इन ए ग्रुप नंबर 11 आर नोन एज ए, दिस इज ए करेंसी मेटल। इनको आप क्या बोलते हैं, करेंसी मेटल या फिर कोइंस मेटल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द डेंसिटी क्या होगी, बेसिकली बच्चों इंक्रीज होगी। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है हमारे पास ऑक्साइड एंड ऑक्सो एनाइन ऑफ ए मेटल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम बात करेंगे पोटासियम डाइक्रोमेट एंड पोटासियम परमैंगनेट की। तो 1 बाय 1 सभी लाइन को आपने समझना है क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, और ये जो बेसिकली मैं आपको कराने वाला हूँ एज इट इज़ आपको पेपर में मिलेगा। पहला पॉइंट हमारे पास पोटासियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2Cr2O7, कि पोटासियम डाइक्रोमेट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल यूज इन ए लेदर इंडस्ट्रीज़। कहाँ यूज़ करते हैं इसको, लेदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, एंड एज एन ए ऑक्सीडेंट फॉर ए प्रिपरेशन इन मैनी एजो कंपाउंड, और बेसिकली मैनी एजो कंपाउंड बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कपलिंग रिएक्शन की थी तो वहाँ पर एजो कंपाउंड बना था, तो इसका बेसिकली पर्पज़ भी यही है, एजो कंपाउंड बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास पोटासियम डाइक्रोमेट इज जर्नली प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए, किससे बनता है बेसिकली बच्चों, ये क्रोमाइट से। क्रोमाइट और कौन सी हमारे पास, FeCr2O4, कि विच इज़ ए सोडियम और पोटासियम कार्बोनेट इन ए फ्री एसेस टू एयर। अब इस केस में देखिए, अब मैंने एक ट्रिक्स बनाई है 487। अब 4 हमने क्या ले लिया यहाँ पर, FeCr2O4 लिया,
प्लस 8 हमने क्या लिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, प्लस 7 क्या ले लिया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब इससे हमें क्या मिला यहाँ पर, दिस इज ए डायरेक्ट ही इस इक्वेशन को याद कर लो भाई। हमारे पास 8 मॉलिक्यूलों पे Na2CrO4 प्लस 2FeO3 बन गया और प्लस 8 यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कि द येलो सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्रोमेट is filtered and acidified with a sulfuric acid to give a solution of a with some orange sodium dichromate। तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा, मतलब Na2Cr2O7.10H, यहाँ पर 2H2O कैन बी क्रिस्टलाइज। सिंपल सी है, रिएक्शन डायरेक्ट ही याद करनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि इसका कोई भी ट्रिक्स नहीं है, मैंने काफ़ी बनाने की कोशिश की। तो 487 के अकॉर्डिंग करो, यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, बेसिकली 828 बनेगा। यहाँ पर इसको डायरेक्ट याद कर लो, Na2Cr O4 प्लस क्या बन गया 2Fe2O3 प्लस 8CO2। अब इस केस में हमने फर्दर जो सेकेंड रिएक्शन प्रिपेयर होगी हमारे पास, क्या लेके चले यहाँ से Na2Cr2, यहाँ पर हमने क्या लिया था देखो Na2CrO4। अब इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पर एसिडिफाइड कर दिया H पॉजिटिव आयन के साथ। तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, Na2Cr2O7 की, प्लस क्या निकलेगा यहाँ से 2 मॉलिक्यूलों पे Na पॉजिटिव प्लस वाटर मॉलिक्यूल कि सोडियम डाइक्रोमेट हमारे पास इज ए मोर सोलेबल देन ऑफ ए किससे है, पोटासियम डाइक्रोमेट से, कि द later is therefore is prepared by treating of a solution the sodium dichromate with a potassium chloromate। अब इस केस में देख लो बच्चों, सिंपल सी बात है कि जो सोडियम डाइक्रोमेट है वो मोर सोलेबल है किससे, एज कम्पेयर टू द पोटासियम डाइक्रोमेट से। इस केस में जो हमारे पास जो लेदर्स है इज देयर फॉर प्रिपेयर्ड बाय, जो इसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है ट्रीटिंग इन द सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम डाइक्रोमेट विद क्या यूज़ करते हैं, पोटासियम क्लोराइड। अब इस केस में देखो आप, हम क्या लेके चले यहाँ पर Na2Cr2O7, दिस इज ए सोडियम डाइक्रोमेट, KCl यूज़ कर लिया, तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, दिस इज ए पोटासियम डाइक्रोमेट प्लस NaCl। अब ऑरेंज क्रिस्टल ऑफ ए पोटासियम, इसके क्रिस्टल कौन से बने, ऑरेंज कलर के, कि पोटासियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइज आउट, ये हमारे पास क्रिस्टल बनके रेडी हो गए। अब इसके अंदर द क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटर कन्वर्टेबल, ये बेसिकली क्या है, एक दूसरे के साथ बच्चों चेंज हो जाते हैं, इंटर कन्वर्टेबल हैं इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ये pH ऑफ ए सॉल्यूशन के ऊपर। अब हम यहाँ पर क्या लेके चले, बेसिकली दिस इज ए क्रोमेट और ये हमारे पास क्या है, डाइक्रोमेट। अब इसको हमने H पॉजिटिव के साथ कन्वर्ट कर दिया, तो डाइक्रोमेट के अंदर कन्वर्ट हो गया Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ डाइक्रोमेट को हमने बेस के साथ कर दिया, तो हमारे पास किस में चेंज हो गया, बेसिकली ये क्रोमेट के अंदर प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो ये चीज़ हमने अभी की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रोमेट, हमारे पास CrO4 2 नेगेटिव और स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइक्रोमेट। अब जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले क्रोमेट का देखिए, Cr के साथ कितने हमारे पास ऑक्सीजन 4 हैं, तो 4 ऑक्सीजन लगा दिए, चार्ज कितना है 2 नेगेटिव, तो इस ब्रैकेट से बाहर क्या लगा दोगे, 2 नेगेटिव चार्ज। अब यदि डाइक्रोमेट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं आप, तो डाइक्रोमेट में हमारे पास क्या है, बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब Cr के साथ यहाँ पर 3 ऑक्सीजन इधर लगाई, 3 ऑक्सीजन इधर लगाई, और एक ऑक्सीजन क्या है इसके इन बिटवीन आ जाएगी। तो इसके अंदर जो एंगल बनेगा 126 डिग्री का बनेगा बेसिकली बच्चों, और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, +6। दिस इज ए डाइक्रोमेट, और ऊपर चार्ज क्या लगा दोगे, 2 नेगेटिव। नेक्स्ट है हमारे पास कि द क्रोमेट आयंस इज ए टेट्राहेड्रल, बेसिकली जो इसकी स्ट्रक्चर बनी वो टेट्राहेड्रल बनी, वेयर एज ए डाइक्रोमेट आयंस कंसिस्ट ऑफ ए 2 टेट्राहेड्रल, इसकी जो स्ट्रक्चर बनी वो हमारे पास क्या बनी, यहाँ पर 2 टेट्राहेड्रल यूनिट शेयरिंग ऑफ ए 1 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन शेयर कर रहा है किसके साथ, दोनों के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सोडियम एंड पोटासियम डाइक्रोमेट आर ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बेसिकली दोनों क्या हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, कि द सोडियम साल्ट विच इज़ ए ग्रेट सोलेबिलिटी इन ए वाटर, तो इनकी जो सोलेबिलिटी है बेसिकली वो ज़्यादा है, ठीक है ना। एंड इट इज़ ए एक्सटेंसिवली यूज इन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कहाँ यूज़ करेंगे इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ करेंगे इन ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि पोटासियम डाइक्रोमेट इज़ यूज एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इन द वॉल्यूम, क्या है हमारे पास, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पोटासियम पर मैग्नेट। अब पोटासियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, KMnO4, तो इसकी यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगी, +7। कि पोटासियम पर मैग्नेट इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ ए, फ्यूजन हमारे पास किसका करना है, MnO2 का, विद अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक इज ए पोटासियम नाइट्रेट, दिस प्रोड्यूस ए डार्क ग्रीन, तो क्या बनेगा हमारे पास पोटासियम पर मैग्नेट, कि विच इज़ ए डिसप्रपोनेट इन ए न्यूट्रल, और हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन गिव ए क्या देगा यहाँ पर, ये पर मैग्नेट की फॉर्मेशन देगा।
अब इसकी जो बेसिकली ट्रिक्स है बच्चों, हमारे पास 241। अब यहाँ पर हम क्या लेके चले, मैग्नीज ऑक्साइड 2 और 4 KOH लेके चले, +1 ऑक्सीजन लेके चले, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, पोटासियम परमैग्नेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ से हमने फर्दर क्या किया, दिस इज ए मैग्नीज टेट्राऑक्साइड ले लिया, H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास 2MnO4, ये O4 नेगेटिव प्लस मैग्नीज ऑक्साइड प्लस क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। सेकेंड स्टेप में हमारे पास पोटासियम परमैग्नेट फॉर्म इज ए डार्क पर्पल। डार्क पर्पल का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट ब्लैक क्रिस्टल विच आर आइसोस्ट्रक्चरल विद ए डोज ऑफ ए पोटासियम क्लोरेट। ये हमारे पास क्या है, KClO4 कि द पोटासियम परमैग्नेट इज नॉट वेरी सोलेबल इन वाटर। ये पानी के अंदर सोलेबल नहीं होता, बट व्हेन हीटेड इट डिकम्पोज, यदि हम इसको हीट कर देते हैं तो एट 513 केल्विन पर ये डिकम्पोज हो जाता है। तो पोटासियम परमैग्नेट से हमारे पास क्या बन गया, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 की फॉर्मेशन आ गई। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास स्ट्रक्चर है इसकी, बेसिकली इट हैज़ ए 2 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंसिडरेबल इंटरेस्ट, it intends of a color and diamagnetism along with a temperature dependent weak paramagnetism। अब इस केस में सबसे पहले देखिए, ये मैग्नीज हमारे पास क्या है, मैग्नीज के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 टाइम्स लगाया, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एक टाइम लगा दिया। नेगेटिव चार्ज मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6, तो टेट्राहेड्रल मैग्नेट बनेगा ग्रीन कलर का। अब यदि आपने यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्टिंग कर दिया तो टेट्राहेड्रल पर मैग्नेट बनेगा किस कलर का, पर्पल कलर का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि द मैग्नेट, यह हमारे पास एंड पर मैग्नेट आयंस आर ए टेट्राहेड्रल। जो मैग्नेट था हमारे पास और पर मैग्नेट था, ये बेसिकली दोनों के हैं, टेट्राहेड्रल हैं। द पाई बॉन्डिंग टेक प्लेस, इस केस में क्या हुई, ओनली पाई बॉन्डिंग, मतलब सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा, डबल बॉन्ड होता है तो पाई, कि पाई बॉन्डिंग टेक प्लेस बाय द ओवरलैप ऑफ ए p ऑर्बिटल ऑफ ए ऑक्सीजन विद ए d ऑर्बिटल ऑफ ए मैग्नीज। सिंपल सी बात है, ओवरलैपिंग कैसी हुई बच्चों, p ऑर्बिटल किसका है, ऑक्सीजन का, d ऑर्बिटल किसका होगा, मैग्नीज का। कि द ग्रीन मैग्नेट is a paramagnetic because one unpaired electron, but the permagnet is a diamagnet due to the absence of a unpaired electron। अब इसके यूजेस कहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो यूजेस देख लिए बेसिकली आप, कि पोटासियम परमैग्नेट इज़ यूज इन द फेवरेट ऑक्सीडेंट ऑफ ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहाँ यूज़ करते हैं इसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इट इज़ यूज फॉर, किसके लिए यूज़ करते हैं इसको, बेसिकली ब्लीचिंग ऑफ ए वूल्स के अंदर, कॉटन्स के अंदर, सिल्क के अंदर एंड अदर टेक्सटाइल फाइबर्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ ए डाइक्रोमेट इन ए एसिडिक मीडियम। अब इस केस में एसिडिक सॉल्यूशन लेके चलना है, आपने देख सकते हो आप Cr2O7, ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए यहाँ पर डाइक्रोमेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ पर इसकी -2 है। अब इस केस में एसिडिक मीडियम है तो 14H पॉजिटिव ऐड करोगे, +6 इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिए, तो किस में कन्वर्ट हो गया ये, 2Cr3 पॉजिटिव +7 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास बेसिकली 24 होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। अब इस केस में ये मेन रिएक्शन तो ये रहने वाली है सभी रिएक्शन के लिए, तो आपने फर्दर रिएक्शंस करनी है अब इसके अकॉर्डिंग। इट ऑक्सीडाइज आयोडाइड इनटू, आई नेगेटिव को किस में चेंज करना है, I2 के अंदर। तो हमने क्या लिया बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए I नेगेटिव कन्वर्ट इनटू I2, +2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए। अब इस केस में हमने सेम किया बच्चों, किसके लिए किया, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 6 नेगेटिव आयोडीन है तो किस में कन्वर्ट हो गया, 3I2 +6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। और ये सेम रिएक्शन एज इट इज़ यहाँ पर आपने राइट डाउन करनी है सभी रिएक्शन के अंदर। तो 14H पॉजिटिव +Cr2O7 2 नेगेटिव +6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ यहाँ पर आपने राइट डाउन कर दिया। और यहाँ पर क्या था, 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव और उसके बाद 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब यहाँ से जो कटता है उसको काटेंगे, सबसे पहले 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। उसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 6 नीचे ओवरऑल रिएक्शन, 6 आयोडीन नेगेटिव +4H पॉजिटिव Cr2O7 2 नेगेटिव इज इक्वल टू, ये कन्वर्ट किस में हो गया, 3I2 के अंदर, प्लस हमारे पास क्या गया 2Cr3 पॉजिटिव और प्लस क्या निकल गया 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये रिएक्शन सभी के अंदर मेन रहने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट है हमारे पास इट ऑक्सीडाइज सल्फाइड आयंस। सल्फाइड आयंस को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, H2 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू ए सल्फर के अंदर। H2 नेगेटिव आयंस लेके चले, किस में चेंज कर दिए, यहाँ पर H0 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। अब हमने यहाँ पर क्या करनी है, 6 इलेक्ट्रॉन करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। अब हमारे पास 3H2 नेगेटिव का चेंज इनटू ए 3S प्लस क्या निकल गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो मेन रिएक्शन हमारे पास क्या थी, जो अभी हमने ऊपर वाली रिएक्शन में भी की, इसमें भी सेम करेंगे, 14H पॉजिटिव Cr2O7 2 नेगेटिव +6 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या बनेगी, 3S2 नेगेटिव +4H पॉजिटिव +Cr2
O7 2 नेगेटिव, किसमें चेंज हो गया बेसिकली बच्चों, ये 3s प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 मॉलिक्यूलों पे वाटर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन है, इट ऑक्सीडाइज ए हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, H2S 2a सल्फर। अब H2S 2 नेगेटिव लिया, S को हमने यहाँ अलग लिख दिया, 2H पॉजिटिव बाहर निकल गया बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बैलेंस करके साथ चल रहे हैं। तो 3s प्लस 6 हमारे पास क्या आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6H पॉजिटिव आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन। तो सेम मेन रिएक्शन आपने फिर फर्दर राइट डाउन कर दी, यहाँ पर 14H पॉजिटिव Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल, और यहाँ से हमारे पास क्या हो रहे हैं बेसिकली 6H पॉजिटिव है, यहाँ पर कितने हैं हमारे पास 14। तो हम क्या लिखेंगे 3H2S प्लस यहाँ पर कितने बच गए, माइनस कर देते हैं, 8H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव, किसमें चेंज हो गया ये 3s के अंदर प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास इट ऑक्सीडाइज स्टेनियस आयंस। स्टेनियस आयंस कौन से होते हैं बेसिकली, Sn2 पॉजिटिव 2a स्टेनिक आयंस। स्टेनिक आयंस हमारे पास Sn4 पॉजिटिव। अब इस केस में बच्चों आपने क्या किया, Sn2 पॉजिटिव को चेंज कर दिया किसके अंदर, Sn4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, बेसिकली 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि हमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए सेम एज इट इज ऑफ ए रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो हमने इसको बेसिकली 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 3Sn2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू ए 3Sn4 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो मेन रिएक्शन हमने बेसिकली स्टार्टिंग में की थी, 14H पॉजिटिव Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू ए 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। अब यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल, हमारे पास क्या बचेगा ओनली 14। यहाँ पर लिख लीजिए पहले 3Sn2 पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव, ये हमारे पास क्या है 3Sn4 पॉजिटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस ये 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो सिंपल है बच्चों, 1 बाय 1 सभी करती चलनी है आपने रिएक्शन, बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इट ऑक्सीडाइज ए फेरस आयंस। फेरस आयंस कौन से होते हैं, Fe2 पॉजिटिव को चेंज करना है फेरिक आयंस के अंदर, फेरस से फेरिक के अंदर Fe3 पॉजिटिव में। तो हमारे पास फेरस Fe2 पॉजिटिव चेंज इनटू Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स के अंदर, तो क्या बनेगा 6 Fe2 पॉजिटिव चेंज इनटू ए 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। मेन रिएक्शन लिखो नीचे, जो कटता है उसको काटो बेसिकली, और टोटल यहाँ पर आप रिएक्शंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेम रिएक्शन रहेगी इसके अंदर भी, इट ऑक्सीडाइज नाइट्राइट आयन टू ए नाइट्रेट आयंस। नाइट्राइट आयन हमारे पास क्या होते हैं, NO2 नेगेटिव चेंज इनटू ए NO3 नेगेटिव के अंदर। अब इस केस में आपने क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है यहाँ पर। तो वाटर मॉलिक्यूल H2 ऐड किया, तो NO3 नेगेटिव। अब इस केस में चेंज हो गया यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन, NO3 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव था, यहाँ पर 3 नेगेटिव प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, प्लस यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, तो यहाँ पर आपने क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 वाटर मॉलिक्यूल है तो 2H पॉजिटिव प्लस क्या निकल गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको आप बेसिकली किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3H2O प्लस 3NO2 नेगेटिव प्लस 3NO3 नेगेटिव प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H पॉजिटिव प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये हमारे पास टोटल मेन रिएक्शन है। अब इस केस में देखिए यहाँ से क्या क्या कट रहा है हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 14H में से क्या माइनस करोगे, 6H पॉजिटिव माइनस कर दोगे। यहाँ से हमारे पास 7H2O में से क्या करोगे, 3H2O माइनस कर दोगे। तो रिएक्शन हमारे पास क्या बनेगी, 3O नेगेटिव प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 8H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव। अब इस केस में यहाँ पर हमारे पास क्या लिखोगे, 3NO3 नेगेटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस, और यहाँ पर 7 मॉलिक्यूल वाटर थे, यहाँ पर हमारे पास 3, तो कितने बच गए बेसिकली बच्चों, 4H2O बच गए यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास इट ऑक्सीडाइज ए सल्फाइट आयन टू ए सल्फेट आयंस। सल्फाइट आयंस हमारे पास कौन से, SO3 2 नेगेटिव चेंज इनटू SO4 2 नेगेटिव के अंदर। वाटर मॉलिक्यूल लिया, हमारे पास SO3 2 नेगेटिव है, इसको चेंज कर दिया SO4 के अंदर, और 2H पॉजिटिव प्लस क्या निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको अब जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये रिएक्शन बन गई हमारे पास। मेन रिएक्शन हमारे पास क्या थी, 14H पॉजिटिव Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, तो कन्वर्ट इनटू ए 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जो यहाँ से बेसिकली बच्चों कट रहा है उसको काट दीजिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बेसिकली ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ ए परमैग्नेट इन एसिडिक मीडियम। अब इस केस में भी ये मेन रिएक्शन है, याद करनी है आपने। 8H पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन,
चेंज इनटू Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। अब इसको डायरेक्टली सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, बेसिकली 2 से। तो हमारे पास क्या बन गया, 16H पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाली रिएक्शन को, प्लस के आगे इक्वल टू हमारे पास किसके यहाँ पर क्या है, गिव्स अस, किस में चेंज हो गया ये, Mn2 पॉजिटिव के अंदर प्लस 8 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें भी आपने 1 बाय 1 वही करनी है सारी। इट ऑक्सीडाइज ऑफ ए आई नेगेटिव कन्वर्ट इनटू ए आयोडीन 2 के अंदर कन्वर्ट करना है। अब बैलेंस करते चलना है 1 बाय 1 सभी को। तो हमारे पास क्या बना बेसिकली बच्चों, इसके अंदर 2I नेगेटिव चेंज इनटू ए I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, बेसिकली 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का मतलब यहाँ पर 10 के बन गया। 10I नेगेटिव चेंज इनटू ए 5I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में जो हमारे पास मेन रिएक्शन थी वो क्या थी, 16H पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू ए 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर के अंदर। अब इस केस में देखिए बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो आप क्या लिखोगे, 10I नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव। हमारे पास क्या आ गया इस साइड के अंदर, 5I2 प्लस 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। सेकेंड के अंदर इट ऑक्सीडाइज ए फेरस आयंस। फेरस आयंस हमारे पास कौन से है, Fe2 पॉजिटिव चेंज इनटू ए फेरिक आयंस Fe3 पॉजिटिव के अंदर। अब Fe2 पॉजिटिव से किस में चेंज हो गया, Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, फर्दर फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 Fe2 पॉजिटिव चेंज इनटू ए 5 Fe3 पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय 5 इलेक्ट्रॉन। मेन रिएक्शन हमारे पास 2 ही की थी हमने स्टार्टिंग में, यदि आपने 5 से मल्टीप्लाई करो या बेसिकली सीधा डायरेक्टिव वे में लिखो। अब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखोगे, 8H पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो हमारे पास क्या बनेगा ओवरऑल रिएक्शन, 5 Fe2 पॉजिटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस हमारे पास MnO4 नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस क्या है, Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। तो ये सारी बेसिकली रिएक्शन देख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज़ है, ऑक्सीडाइज ऑफ ए सल्फाइड आयन SO4 हमारे पास क्या SO3 नेगेटिव चेंज इनटू ए सल्फेट आयन SO4 नेगेटिव के अंदर। तो ये रिएक्शन होगी हमारे पास, इससे आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, बाकी जो कटेगा काट दोगे, तो ओवरऑल रिएक्शन आप नीचे राइट डाउन कर दोगे। नेक्स्ट वाली भी हमारे पास सेम है, इट ऑक्सीडाइज ऑफ ए हाइड्रोजन सल्फाइड H2S2A सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस केस के अंदर हमारे पास क्या बनेगा, सल्फ्यूरस के अंदर चेंज करोगे H2S2 नेगेटिव चेंज इनटू ए सल्फर प्लस हमारे पास 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन नीचे लिखोगे, तो जो कटेगा काटना है, उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास सेम एज इट इज़ हो जाएगी। नेक्स्ट भी हमारे पास सेम एज इट इज़ है, इट ऑक्सीडाइज ऑफ ए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 चेंज इनटू ए सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यह SO2 लेके चले, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इधर ऐड करोगे, तो इस केस में यहाँ पर 2H पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस रिएक्शन को, तो यहाँ पर हमारे पास और जो स्टार्टिंग रिएक्शन थी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ ए परमैग्नेट इन एसिडिक मीडियम के अंदर, वो क्या थी, 16H पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। तो किस में चेंज हो गया ये, 2 Mn पॉजिटिव प्लस 8H2O पॉजिटिव के अंदर। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, देखेंगे, तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी बेसिकली बच्चों। नेक्स्ट भी हमारे पास ऐसी है, इट ऑक्सीडाइज ऑफ ए सल्फाइड आयंस चेंज इनटू ए सल्फर। अब इस केस में ये टोटल 1 बाय 1 आप देख सकते हो, तो ये सारी रिएक्शन है बेसिकली इसकी हमारे पास परमैग्नेट की एसिडिक मीडियम के अंदर। तो ये सेम ये भी एज इट इज़ रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट वाली हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 से कन्वर्ट करना है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो ये मैंने सारी ही राइट डाउन की हुई अपने इन नोट्स के अंदर, तो इनको आप देख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट हमारे पास है, इट ऑक्सीडाइज ऑफ ए नाइट्रस एसिड HNO2 को कन्वर्ट करना है नाइट्रिक एसिड के अंदर। तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे इस केस में HNO3 में, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस केस में हमारे पास जो मेन रिएक्शन थी वो 16H पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जो कटता है तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है, इट ऑक्सीडाइज ऑफ ए ऑक्सोलेट आयंस Cr2। हमारे पास ऑक्सोलेट आयंस कौन से होते हैं, C2O42 नेगेटिव, किस में चेंज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ये भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब जो ऑक्सोलेट आयंस होते हैं हमारे पास, उसका जो फॉर्मूला होगा CO नेगेटिव और CO नेगेटिव।
अब इस केस में हमारे पास ऑक्सोलेट आयन से कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया +2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेम रिएक्शन हमारे पास वही रहेगी बच्चों, जो कटता है वो काट दीजिए, वो फाइनल रिएक्शन आ जाएगी हमारे पास। सेम रिएक्शन हमारे पास ये जो है इसकी इट ऑक्सीडाइज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास कन्वर्ट इनटू ए, किस में कन्वर्ट हो गया बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो इसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है बेसिकली 5 से मल्टीप्लाई करके, और ये मेन रिएक्शन होगी हमारे पास, जो कटता है वो काट के हमारे पास ओवरऑल रिएक्शंस आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, जिनको हम बेसिकली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, कि द एलिमेंट विच आर नोन एज ए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एज दे फॉर्म इज ए ट्रांजिशन सीरीज विद इन द टू ट्रांजिशन मेटल। तो देखो इस केस में सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर राइट डाउन की है कि दीज एलिमेंट्स आर नोन एज ए inner transition element as they form of a transition series within the two transition metal। बेसिकली ये दो ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए बच्चों, हमारे पास थर्ड जो सीरीज थी जिसके अंदर हम क्या लेके चले थे, यहाँ पर 5D की बात करें, लेंथीनियम और ये होफीनियम। अब इस केस में हमारे पास 58 से लेकर 71 तक हमारे पास क्या होता है, दिस इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब ये ट्रांजिशन थे, ट्रांजिशन के इन बिटवीन प्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कि इन दीज एलिमेंट इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन, इलेक्ट्रॉन कहाँ फील्ड होंगे n-2f सब सेल के अंदर, विच बिलोंग टू ए एंटी प्लेंटोमेट, मतलब थर्ड टू दी आउटर मोस्ट एनर्जी सेल। अब इसके अंदर देखिए कि देर आर ए 2 सीरीज ऑफ ए एफ ब्लॉक एलिमेंट, 2 सीरीज होती है। पहली हमारे पास लेंथेनॉइड जिसको 4f सीरीज कहते हैं, एक्टिनॉइड हमारे पास 5f सीरीज। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी हमारे पास n-2f1-14 n-1d021 ns2। नेक्स्ट हमारे पास कि ऑल ऑफ ए लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड आर द मेंबर ऑफ ए, किसके मेंबर हैं बेसिकली ये ग्रुप 3 के। एज दे शोज ए जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये अपनी जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेंगे +3, कि लेंथेनॉइड आर प्रेजेंट इन, लेंथेनॉइड जो बेसिकली है वो प्रेजेंट करते हैं किसके अंदर 6th पीरियड, एंड एक्टिनॉइड आर प्रेजेंट इन दी 7th पीरियड। ये कहाँ प्रेजेंट करेंगे बेसिकली 7th पीरियड के अंदर। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्हाट डू मीन बाय लेंथेनॉइड क्या होते हैं, कि द सीरीज इन्वॉल्विंग द फिलिंग ऑफ ए 4f ऑर्बिटल फॉलोइंग ऑफ ए लेंथीनियम, लेंथीनियम का सिंबल La, एटॉमिक नंबर 57 इज कॉल्ड इज ए लेंथेनॉइड। उसको आप क्या बोलोगे लेंथेनॉइड। कि देर आर ए 14 एलिमेंट इन दिस सीरीज, इस एलिमेंट में क्या, इसमें क्या होंगे बेसिकली 14 एलिमेंट्स होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दी सीरियम टू दी ल्यूथियम, हमारे पास ल्यूटिटियम मतलब एटॉमिक नंबर 71। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी हमारे पास जीनोन 4f1-14 5d021 और 6s2, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी बेसिकली किसकी लेंथेनॉइड की। अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए लेंथेनॉइड। तो हमारे पास फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हाईली डेंस मेटल मेलेबल और डक्टाइल। सेकंड पॉइंट हमारे पास हाई मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड इज ए फॉर्म्स एलॉयज इजीली विद ए अदर मेटल्स, एलॉयज की फॉर्मेशन देते हैं अदर मेटल के साथ। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए लेंथेनॉइड क्या होगी, कि जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए लेंथेनॉइड इज ए +3। एग्जाम्पल हमारे पास लेंथीनियम और ल्यूटिटियम। लेंथेनॉइड का एटॉमिक नंबर 57, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी क्रिप्टॉन 36 4d 10 और 5s2, उसके बाद 5p6। अब यदि ल्यूटिटियम की बात करें तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी हमारे पास जीनोन 54 4f हमारे पास 14। नेक्स्ट हमारे पास है यदि बात करें EU क्या होता है हमारे पास, दिस इज ए यूरोपियम। और ये YB क्या होता है हमारे पास, ये ट्रिबियम। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेसिकली बच्चों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस केस के अंदर इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 63 होगा, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 70। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, जीनोन 54 4f हमारे पास 7, इसकी जीनोन 54 4f 14। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिकली टीबी हमारे पास क्या होता है टर्बियम, और CE क्या होता है हमारे पास सेरियम। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेसिकली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो एटॉमिक नंबर हमारे पास टर्बियम का 65, तो जीनोन हमारे पास 54 4f 7। और यदि सीरियम की बात करें एटॉमिक नंबर 58, तो क्या लिखोगे आप, दिस इज ए हमारे पास क्रिप्टॉन 86 और 4d 10 और 5s2 और 5p6। अब इस केस में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि लेंथेनॉइड शोज ए लिमिटेड नंबर ऑफ ए ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज कि 4f इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन, जो 4f इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, इसलिए इसकी लिमिटेड क्या होती है बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसके अंदर
कि ई नॉट सीरियम 4 पॉजिटिव चेंज इनटू ए सीरियम 3 पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होगी 1.74 वोल्ट, कि हाई वैल्यू ऑफ ए ई नॉट सजेस्ट दैट सीरियम 4 पॉजिटिव इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन इवन ऑक्सीडाइज ए वाटर, ये ऑक्सीडाइज कर लेता है बेसिकली वाटर को भी। हावेवर द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज ए स्लोप, जो रेट ऑफ रिएक्शंस बनेगी बेसिकली वो क्या बनेगी, एक स्लोप स्ट्रेट लाइन बनेगी, कि देयर फॉर सीरियम 4 पॉजिटिव एक्ट एज ए गुड एनालिटिक रेजेंट, ये क्या होता है बेसिकली एक एनालिटिकली रेजेंट्स होता है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई देखिए अब इसके अंदर कि हमारे पास सबसे पहले है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। इट इज़ ए रेगुलर डिक्रीज इन दी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फ्रॉम ए लेंथीनियम टू ए ल्यूटिटियम इन ए लेंथेनॉइड सीरीज। अब इसके अंदर कॉज ऑफ ए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा बेसिकली बच्चों, ये हमारे पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था जिसमें रेगुलर डिक्रीज हो रहा है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई फ्रॉम कहाँ से, लेंथीनियम से ल्यूटिटियम की तरफ इन ए लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर। अब इसका कारण क्या है बेसिकली, तो कारण देखिए इसके अंदर कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेंथीनियम टू ए ल्यूटिटियम न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। हावेवर ऑन मूविंग फ्रॉम ए लेंथीनियम टू ल्यूटिटियम कि नंबर ऑफ ए इनर 4f इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन द शिल्डिंग इफेक्ट, किसको इंक्रीज कर देते हैं वो शिल्डिंग इफेक्ट को, बट शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ ए 4f इलेक्ट्रॉन वेरी पुअर, बहुत ही क्या होता है बेसिकली पुअर होता है। नेक्स्ट इसके कॉन्सिक्वेंसेज देखिए, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पहला हमारे पास है सेपरेशन ऑफ ए लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। अब इसके अंदर इन लेंथेनॉइड्स ड्यू टू द सेम ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +3, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी +3 होगी, एंड देयर क्लोज टू द एटॉमिक साइज, ये बेसिकली क्लोज किसके है एटॉमिक साइज के, कि देयर सेपरेशन बिकेम ए डिफिकल्ट एज देयर केमिस्ट्री बिकॉज द आइडेंटिकल। अब इस केस में बेसिकली जो सेपरेशन करना चाहते हैं तो सेपरेशन नहीं हो पाएगी, डिफिकल्ट, क्योंकि बच्चों की जो केमिस्ट्री या बिकेम इज ए आइडेंटिकल मतलब सेम है, इनकी जो केमिस्ट्री होगी वो क्या होगी सेम होगी। हावेवर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इनेबल टू सेपरेट ऑफ ए लेंथेनॉइड ड्यू टू चेंज इन ए सम प्रॉपर्टी, इनकी जो प्रॉपर्टी है बेसिकली वो चेंज होती रहती है, कि सच इन द बेसिक नेचर और ए सोलेबिलिटी वी कैन सेपरेट ऑफ ए लेंथेनॉइड बाय, किसके द्वारा सेपरेट किया जा सकता है बेसिकली 1 मार्क्स क्वेश्चन बच्चों, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और बाय आयन एक्सचेंज मेथड के माध्यम से इसको आप एक्सचेंज कर मतलब क्या कर सकते हो सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पार्ट इसका कि बेसिक नेचर ऑफ ए ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, कि साइज ऑफ ए आइटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक नेचर। अब इस केस में देखिए ऑन मूविंग फ्रॉम ए लेंथीनियम टू ए ल्यूटिटियम द बेसिक नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड एंड हाइड्राइड डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन दी साइज एंड दी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब हम बेसिकली क्या बता रहे हैं यहाँ पर लेंथीनियम से ल्यूटिटियम की तरफ चल रहे हैं तो बेसिक नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड एंड हाइड्राइड डिक्रीज हो रही है विद ए डिक्रीज इन दी साइज एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास थर्ड पॉइंट, सिमिलरिटी ऑफ ए सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो हमारे पास यदि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड की बात करें 3D सीरीज 4D सीरीज 5D सीरीज, ग्रुप नंबर 3 स्कैंडियम, उसके बाद येटेरियम और लेंथीनियम। ग्रुप 4 की बात करें तो हमारे पास टाइटेनियम, जिंकोरियम और होफीनियम। इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम क्यों होता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। अब इसका रीजन देखिए यहाँ पर कि इन ए 5D सीरीज बिफोर ए HF आर ए लेंथेनॉइड विच अंडरगोज ए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या रीजन दोगे, ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि ड्यू टू द साइज ऑफ ए HF बिकेम ऑलमोस्ट इक्वल टू ZR। हमारे पास ऑफीनियम का साइज ऑलमोस्ट किसके इक्वल है, जिंकोरियम के, हैंस द साइज ऑफ ए 5D सीरीज एलिमेंट बिकेम सिमिलर ऑफ ए 4D सीरीज एलिमेंट। बेसिकली क्या होगा, ये सेम होगा 5D का और 4D का। रीजन क्या दोगे, ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए लेंथेनॉइड, कि इन ए लेंथेनॉइड मैग्नेटिक मोमेंट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके ऊपर बेसिस है ये, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कि मोस्ट ऑफ ए लेंथेनॉइड्स आर ए पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दी 4f ऑर्बिटल। तो रीजन क्या है इसके अंदर बच्चों, कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करेंगे किसके अंदर, 4f ऑर्बिटल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आयनाइजेशन इंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ए लेंथेनॉइड ऑलमोस्ट सिमिलर ऑफ ए कैल्शियम, किसके सिमिलर होगी बेसिकली वो कैल्शियम के सिमिलर होगी। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, ई नोट की वैल्यू क्या होगी, कि द अर्लियर मेंबर ऑफ ए लेंथेनॉइड्स आर
देयर ई नोट वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू ए कैल्शियम, किसके इक्वल है, बेसिकली कैल्शियम के इक्वल होगी। द रिमेनिंग एलिमेंट हैव देयर ई नोट वैल्यू क्लोज टू किसकी होगी, बेसिकली एल्यूमिनियम के, एंड हेंस दे आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होंगे बेसिकली बच्चों, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट है हमारे पास कलर, कि सम ऑफ ए ट्राई वैलेंट आयंस ऑफ ए लेंथेनाइड आर कलर्ड। ये बेसिकली क्या होते हैं, ट्राई वैलेंट आयंस कलर्ड होते हैं, कि दिस इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको, बेसिकली विजिबल रीजन ऑफ ए स्पेक्ट्रम लाइट को, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए, किसकी फॉर्मेशन देंगे, बेसिकली एफ एफ ट्रांजिशन की, बिकॉज दे हैव ए पार्शली फील्ड ऑफ ऑर्बिटल। इनका जो ऑर्बिटल होता है वो पार्शली फील्ड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ ए लेंथेनॉइड। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, मिस मेटल क्या होते हैं, कि मिस मेटल आर द एलॉयज कंसिस्टिंग ऑफ ए लेंथेनॉइड मेटल 95% एंड आयरन इज ए 5% एंड ट्रेस ऑफ ए सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। कि मिस मेटल इज यूज टू प्रिपेयर लेंथेनॉइड डिवाइस। इसको कहाँ यूज़ करते हैं बेसिकली बच्चों, इग्निशन डिवाइस के अंदर यूज़ किया जाता है मिस मेटल का, मतलब आग जलाने के लिए यूज़ करते हैं। तो मिस मेटल एलॉयस है किसका, हमारे पास लेंथेनाइड मेटल 95%, 5% क्या है हमारे पास आयरन, ट्रेस ऑफ ए सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। मिस मेटल का यूज़ कहाँ करेंगे, बेसिकली प्रिपेयर ऑफ ए इग्निशन डिवाइस बनाने के लिए। एग्जाम्पल हमारे पास है बुलेट सेल्स और फ्लिंट ऑफ ए लाइटर के लिए इसका यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ ए वाइडली मिस मेटल हमारे पास कौन से हैं, मैग्नीशियम बेस्ड एलॉयज, मैग्नीशियम के ऊपर बेस्ड होते हैं ये। नेक्स्ट हमारे पास लेंथेनॉइड आर आल्सो यूज इन ए एलॉय, स्टील के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है, कि विच इज़ यूज टू ए कॉन्स्ट्रक्ट पाइप, और या फिर प्लेट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। स्टील इज़ फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑफ ए आयरन, जो स्टील है बेसिकली वो फॉर्म की जाती है किसकी हेल्प से, यूजिंग आयरन एज ए प्राइमरी मेटल के रूप में। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों एक्टिनॉइड क्या होते हैं, कि दीज आर द मेंबर ऑफ ए 5F सीरीज। ये बेसिकली मेंबर किसके हैं, 5F सीरीज के। ऑल एक्टिनॉइड्स आर ए रेडियोएक्टिव एंड देयर अर्लियर मेंबर्स हैव ए हाफ लाइफ। इनके जो अर्लियर मेंबर होते हैं उनकी लॉन्ग लाइफ क्या होती है, बेसिकली हाफ आधी होती है। एंड लेटर एलिमेंट्स हैव ए शॉर्ट लाइफ स्पैन, और जो लेटर होते हैं उनका लाइफ स्पैन क्या होता है, बहुत छोटा, फ्रॉम ए डे टू ए 3 मिनट तक होता है। हैंस देयर स्टडी इज ए डिफ़िकल्ट, और इनकी जो स्टडी होगी बेसिकली वो भी डिफ़िकल्ट होगी। एक्टेनॉइड्स इंक्लूड इन ए 14 एलिमेंट्स फ्रॉम इज ए, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, थोरियम टू दी लोरेंशियम। थोरियम का सिंबल हमारे पास TH और लोरेंशियम का सिंबल क्या रहेगा हमारे पास LR। अब इस केस में द एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम इज नोन एज ए ट्रांस यूरेनियम, या फिर उसको आप क्या बोलते हो, ट्रांस क्यू यूरेनियम एलिमेंट्स बोला जाता है। एक्टिनॉइड आर द मेंबर ऑफ ए, एक्टिनॉइड किसका मेंबर है, बेसिकली ग्रुप 3 के और 7 पीरियड के। इन एक्टिनॉइड 5F एंड 6D ऑर्बिटल बीइंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये काफ़ी दूर होते हैं और कैन बी पार्टिसिपेट इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में बेसिकली क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। एंड देयर फॉर एक्टिनॉइड शोज ए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसलिए हमारे पास एक्टिनॉइड की लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो उसके बाद देखिए जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए एक्टिनॉइड, कि जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड हमारे पास Rn86, 5F1 to 14, 6D0 to 1 और 7S2। एक्टिनॉइड इन्वॉल्व इन द फिलिंग ऑफ, किसकी फिलिंग करते हैं, बेसिकली ये 5F सबसेल की। एक्टिनॉइड हैज़ ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6D17S2। अब यहाँ पर हमने थोरियम की बात की, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 ऑनवर्ड ऑफ ए 5F ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली। इसके अंदर 5F ऑर्बिटल क्या होता है, प्रोग्रेस में होता है, उसको फिल्डअप करते हैं। बिकॉज इक्वल एनर्जी ऑफ ए 5F और 6D सबसेल, देयर इज ए सम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द फिलिंग ऑफ ए 5F एंड 6D सबसेल। तो यहाँ पर कुछ अनसर्टेनिटीज रिक्वायर्ड हो जाती हैं, किसके लिए, 5F एंड 6D सबसेल के लिए। मोस्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टी आर ए कंपेरेबल टू दैट ऑफ ए लेंथेनॉइड। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, इट इज़ ए रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फ्रॉम इज एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89 टू द लोरेंशियम एटॉमिक नंबर 103 इन ए एक्टिनॉइड सीरीज। अब इसका कोज क्या होगा हमारे पास, कोज ऑफ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑन मूविंग फ्रॉम एक्टिनियम टू द लोरेंशियम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीज विद इंक्रीज क्या होगा, बेसिकली बच्चों इसके अंदर nuclear charge. However, the contraction in a actinoid from one element to the other element is a greater than of a lanthanoid, because 5F
इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड ए पुअर शील्डिंग इफेक्ट देन ऑफ ए 4f इलेक्ट्रॉन इन दी लैंथेनॉइड। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए यहाँ पर एक्टिनॉइड की क्या होगी। एक्टिनॉइड शोज ए जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इज ए +3, but they can shows a large number of a oxidation state such as a +4, +5, +6, +7 and +8 due to the participation of a 5f electron in the bond formation। जो 5f है बेसिकली वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा एंड दे आर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, और वो काफ़ी मतलब अवे होता है किससे, न्यूक्लियस से। कलर, एक्टिनॉइड्स आयंस क्या होते हैं, बेसिकली कलर्ड होते हैं। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैनी ऑफ ए एक्टिनॉइड्स आर क्या होंगे बेसिकली बच्चों, पैरामैग्नेटिक होंगे। और उसके बाद है रिएक्टिविटी कि दे आर ए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म ए साल्ट एज वेल एज ए कॉम्प्लेक्स। ये साल्ट की फॉर्मेशन देंगे और कॉम्प्लेक्स की। मैनी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर ए रेडियो एक्टिव, ये क्या होंगे बेसिकली रेडियो एक्टिव। अब डिफरेंसेस मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पर, डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड में हमारे पास 4f ऑर्बिटल इन प्रोग्रेसिवली होता है, एक्टिनॉइड में हमारे पास 5f ऑर्बिटल इन प्रोग्रेसिवली फील्ड होता है। अब सेकेंड पॉइंट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +3 होगी, वो मोस्ट स्टेबल होगी। कॉमनली इसके अंदर +2 एंड +3 होती है, मतलब +3 तो मोस्ट कॉमन है, उसके अलोंग अलोंग हमारे पास क्या है +2 एंड +4 भी है। दिस शोज ए +3, +4, +5, +6 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्टिनॉइड क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास थर्ड पॉइंट, ओनली प्रोमेंथियम PM इज ए रेडियो एक्टिव। और ये सारे हमारे पास एक्टिनॉइड क्या है, दिस इज ए ऑल रेडियो एक्टिव, ये सारे सबके सब रेडियो एक्टिव होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 4 पॉइंट, दे आर ए लेस रिएक्टिव देन ऑफ ए एक्टिनॉइड। ये क्या है हमारे पास, मोर रेडियो एक्टिव। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर ए लेस कॉम्प्लेक्स होगी इसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर ए मोर कॉम्प्लेक्सेस होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इसके अंदर, देयर कंपाउंड आर ए लेस बेसिक। ये कंपाउंड क्या होते हैं हमारे पास, मोर बेसिक होते हैं। दे डो नॉट फॉर्म इज ए ऑक्सोकैटायन, ये एक्सोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं देंगे। दे फॉर्म इज ए ऑक्सोकैटायन सच एज ए UO2 नेगेटिव, UO नेगेटिव और PU2 नेगेटिव। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है 3D सीरीज से, वो देख लीजिए। हाईएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी सेकंड किसकी होती है, कॉपर की। हाईएस्ट हमारे ये लोवेस्ट थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी किसकी होगी, स्कैंडियम की। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी साथ में है। हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी किसकी होगी, जिंक की। लोवेस्ट हमारे पास इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, यहाँ पर जिंक का। हाईएस्ट हमारे पास मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी होगी, यहाँ पर कॉपर की। सेकेंड हाईएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, वो किसका होगा, हमारे पास मैग्नीज का होगा। लोवेस्ट डेंसिटी किसकी होगी, यहाँ पर बेसिकली स्कैंडियम की। 3D सीरीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। एटॉमिक जो स्मॉल एटॉमिक साइज होगा वो किसका होगा, निकल का। अब उसके बाद एक क्वेश्चन भी हमारे पास कि नेम द एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा कि बेसिकली किसको, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को। वो कौन है हमारे पास, स्कैंडियम। स्कैंडियम डज नॉट एग्जिबिट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज ए एग्जिबिट ओनली कितनी करता है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को ही शो करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास कंप्लीट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।